हेलो एवरीबॉडी। आई होप सभी को मेरी वॉइस क्लियर है। सर एक बार वॉइस एंड वीडियो चेक कर लेते हैं। वॉइस क्लियर है। यस सर, वॉइस एंड वीडियो क्लियर है। तो शुरू करेंगे, बस 2 से 5 मिनट में इतने सभी लोग ज्वाइन कर रहे हैं, मैक्सिमम 9:05 तक शुरू करेंगे। एंड ये क्लास सभी के लिए ओपन है। आप लोग लिंक आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं क्योंकि 3 दिन का ये आपका केपी एस्ट्रोलॉजी का फ्री कोर्स है। फॉर 3 days वी आर कीपिंग दिस क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये जूम लिंक आप आगे जरूर फॉरवर्ड करिए। बहुत सारे लोगों को इस इन सेशन से बेनिफिट मिलेगा। स्पेसिफिकली जो हमारा बेस होता है एक एस्ट्रोलॉजी का, जिसमें हम अपने ग्रहों के बारे में बात करते हैं, हम हाउसेस के बारे में बात करते हैं, जोडियक साइंस के बारे में बात करते हैं, तो बहुत ही ज्यादा अच्छे से क्लैरिटी मिलेगी। तो इसीलिए ये 3 दिन की क्लास ज्वाइन करना सारे ऑकल साइंस प्रैक्टिशनर्स के लिए, या कोई भी ऑकल साइंस एस्पिरेंट है जो एस्ट्रोलॉजी में आगे अपना करियर बनाना चाहता है, एस्ट्रोलॉजी को एज अ फील्ड लेना चाहता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही नॉलेजेबल सेशंस होने वाले हैं। तो आपके अगर कोई भी नोन में नियर एंड डियर वंस ऐसे पर्सन हो जो एस्ट्रोलॉजी के लिए अपना करियर शुरू करना चाहता है या फिर कंफ्यूज है कहाँ से अपना लाइफ शुरू करे ऑकल्ट साइंस में, तो ये 3 दिन की क्लास में उन्हें बहुत क्लैरिटी मिलेगी। यू कैन फॉरवर्ड दीज लिंक्स टू एवरीवन। रिकॉर्डिंग विल बी अवेलेबल यूट्यूब पे, सेशन लाइव रखेंगे। सो द डिवाइन ग्रेस नेम से हमारा चैनल है, वहां पे आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। सो वी विल स्टार्ट इन 2 to 5 minutes।
हेलो एवरीबॉडी, आई होप सभी को मेरी वॉइस एंड वीडियो क्लियर है। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सेशन नाउ। यूट्यूब पे लाइव रखेंगे। सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज कैमरास पे आ जाइए सो दैट हम लोग कनेक्ट कर सके एंड सेशन को इंटरेक्टिव रखेंगे। सेशन को कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्टिव रखने की, ताकि एक क्लैरिटी भी हमें मिले कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही हैं, कहाँ पे थोड़ा स्पीड स्लो करने की नीड है, स्पीड फास्ट करने की नीड है। तो जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, सेशन को लाइव कर दूं यूट्यूब पे ताकि इसकी रिकॉर्डिंग सभी के लिए इजीली अवेलेबल हो जाए। हरिओम सर। हरिओम मैम। वेलकम ऑल ऑफ यू, आप सभी का स्वागत है केपी एस्ट्रोलॉजी के इस फ्री कोर्स में। तो यहाँ पे 3 दिन की हमने फ्री क्लास रखी है, ठीक है। इसके पीछे पर्पस क्या था, आप में से काफी लोगों को डाउट था कि हम ऑकल साइंस में आगे करियर बनाना चाहते हैं, ऑकल साइंस में एंटर करना चाहते हैं, लेकिन कंफ्यूज है कहाँ से शुरू करें। क्योंकि जो बहुत बेस होता है, हाउसेस, जोडियक्स और हमारे जो प्लैनेट्स होते हैं, वहाँ बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है। तो यहाँ पे हमारी पूरी कोशिश है आपकी ये कंफ्यूजन्स दूर करना। बहुत ही नॉलेजेबल ये 3 दिन होने वाले हैं, तो ये लिंक आप आगे जरूर फॉरवर्ड करें। तो क्लास शुरू करने से पहले फटाफट से सभी लोग एक बार बताइए, कितने लोग हैं जो एस्ट्रोलॉजी के बारे में बिल्कुल नहीं जानते, थोड़ा थोड़ा जानते हैं या अच्छी नॉलेज है? यस नो, यस नो, थोड़ा सा चैट कॉलम में बताइए। आप लोग माइक ऑन कर सकते हैं। एंड जो लोग कितने वेद जो लोग वैदिक में है, वो लोग गलती से भी मतलब नहीं बोलना नहीं जानते करके। मैं हम मरूंगा। जानते हैं कि मैं आप लोग मरूंगा। अटेंड करती हैं क्लास। ओके, सो मंजू जी इज टोटली न्यू, ठीक है। तो आज हम लोग शुरू करेंगे बिल्कुल बेसिक से। जैसे कि मैंने आपको बोला, ये 3 चीजें बहुत ही इम्पोर्टेंस है जो हम जब हम एस्ट्रोलॉजी के बारे में बात करते हैं। तो हमारा मेन फोकस रहेगा कि आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करना, ताकि एक जो पकड़ होती है वो मजबूत हो जाए, ठीक है। तो 3 दिन रात को 9 बजे, यानी कि 25, 26 एंड 27 जून को सेम जूम लिंक से आपको ज्वाइन करना है। आप ये लिंक आगे फॉरवर्ड भी कर सकते हैं आपके नियर एंड डियर वंस, आपको जो भी आपके नियर एंड डियर वंस ऐसे हो जो एस्ट्रोलॉजी की फील्ड में आना चाहते हैं लेकिन कंफ्यूज हैं। तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उनको एक टाइम बस अपना इन्वेस्ट करना है, यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, फिर दे कैन मेकअप देयर माइंड कि हाँ आगे कैसे उनको बढ़ना है, क्लैरिटी मिल जाएगी, ठीक है। सो अभी का सेशन शुरू करते हैं और वेलकम करते हैं डॉक्टर क्षितिज दवे सर का। आप सभी लोग जानते हैं, मैं यहाँ पे सुनीता मैम को देख रही हूँ, ममता मैम को देख रही हूँ, जितेंद्र सर, सो यू ऑल नो क्षितिज सर वेरी वेल। एंड बाकी सभी से भी रिक्वेस्ट है, प्लीज कैमरास पे आ जाइए ताकि एक इंटरेक्टिव हम सेशन रख सकें। तो चलिए सेशन शुरू करते हैं। एंड ये साथ ही में मैं चार्ट कॉलम में आप सभी के साथ अपना नंबर शेयर कर रही हूँ, सो दैट अगर कोई भी दिक्कत होती है आप व्हाट्सएप पे मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। नंबर इज 8130283244, ठीक है। नंबर मैंने चार्ट कॉलम में शेयर कर दिया है। तो सेशन को शुरू करें। एवरीबॉडी गिव अ थम्स अप। एवरीवन एक्साइटेड नई चीज सीखने के लिए? शुरुआत करते हैं, चलिए सर शुरू करें। थैंक यू, थैंक यू। सो हरिओम टू ऑल। तो जैसे कि प्राची जी ने बोला, पहले ही पूछा था कितने लोग न्यू हैं, कितने लोग। तो जो लोग, मैं इसलिए बोला जो लोग वैदिक में है वो लोग तो मत, प्लीज मत बदलाना कि आप न्यू हो, वरना मेरी पूरी मेहनत पानी में चली जाएगी। चलो एनीवेज। सो हरिओम टू ऑल, वेलकम टू दिस 3 डे जर्नी ऑफ केपी एस्ट्रोलॉजी। यहाँ पर हम नॉट ओनली केपी एस्ट्रोलॉजी के बारे में से बात करेंगे, बट उसको हम पूरी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। बिकॉज जो अभी हमारा आने वाला कोर्स है केपी एस्ट्रोलॉजी का, जो बड़ा कोर्स आने वाला है, तो उसके पहले बहुत लोगों के डाउट्स थे कि हम लोग अकल्ट में न्यू हैं, अकल्ट में आने से पहले क्या हम डायरेक्ट केपी सीख सकते हैं, केपी सीखने के लिए बेसिक एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज होनी ज़रूरी है, नहीं है। सो बहुत सारे डाउट थे, तो व्हाट वी थॉट कि हम लोग 3 दिन का एक कैंप भी बना देते हैं। 3 दिन का हम एक फ्री सेशंस रखते हैं जहाँ पे बेसिक ऑफ एस्ट्रोलॉजी कवर हो जाए, केपी एस्ट्रोलॉजी के बारे में कवर हो जाए, और केपी एस्ट्रोलॉजी में क्या क्या कवर होता है, क्या क्या होता है, केपी क्या है, डिफरेंस क्या है केपी का और वैदिक का,
इसको हम थोड़ा सा और डिटेल में समझे। हमने रिसेंटली एक केपी एस्ट्रोलॉजी का मास्टर क्लास किया था कुछ दिन पहले। अब ये 3 दिन में हमने क्या सीखने जाने वाले हैं, क्या सीखेंगे, या क्या सीखने से ज्यादा क्या समझेंगे हम लोग, कितना कुछ हम इसमें एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो इन 3 दिन का पूरा एडवांटेज लीजिएगा, जैसे प्राची जी ने कहा है, सेम लिंक सेम टाइम, नेक्स्ट 3 डेज। सो ये बूट कैंप हमने एक रखा है फॉर नेक्स्ट 3 डेज, आज कल और परसों, जहाँ पे केपी एस्ट्रोलॉजी के साथ साथ हम एस्ट्रोलॉजी की भी बात करेंगे। तो 3 दिन में हम सीखने क्या वाले हैं। आज का दिन हम टोटली एस्ट्रोलॉजी पे जाएंगे कि एस्ट्रोलॉजी है क्या। जो लोग एकदम न्यू है एस्ट्रोलॉजी से लेकर एकदम नए हैं, तो आज हम एस्ट्रोलॉजी के बारे में समझेंगे। एस्ट्रोलॉजी क्या है, एस्ट्रोलॉजी में 3 मेजर पिलर्स है, 9 प्लैनेट्स, 12 साइंस और 12 हाउसेस। तो आज हम लोग 9 प्लैनेट्स और 12 साइंस के बारे में जानेंगे, देन कल 12 हाउसेस और केपी एस्ट्रोलॉजी के बारे में जानेंगे। और डे 3 पे, सॉरी डे 2 वापस से बता देता हूँ, डे 2 पे केपी एस्ट्रोलॉजी का इंट्रोडक्शन देखेंगे, कैसे नक्षत्र का डिवीजन हुआ है वो हम देखेंगे, कस्पल चार्ट और लग्न चार्ट क्या होता है वो हम बेसिक समझेंगे, जहां पे विच इज द बेस ऑफ केपी एस्ट्रोलॉजी। और केपी एस्ट्रोलॉजी के कुछ रूल्स है, जैसे वैदिक एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारे योग है, वैसे केपी एस्ट्रोलॉजी में योग से ज्यादा रूल्स है। उस रूल्स को हमने फॉलो कर लिए तो केपी एस्ट्रोलॉजी काफी हद तक हमारे लिए इजी हो जाती है, एक्यूरेट हो जाती है। एंड डे 3 यानी कि जो परसों जो होगा, वहां पर हम केपी एस्ट्रोलॉजी के बेसिक्स समझने के बाद हम समझेंगे कि वहां पे केपी एस्ट्रोलॉजी में ग्रुपिंग ऑफ हाउसेस होता क्या है, क्यों किया जाता है, और एक कुछ केस स्टडी पे लेंगे जहां पर आयुष्य के ऊपर बात करेंगे। और केपी यहाँ पर अब इस बार जो कोर्स आ रहा है वहां पे हम केपी को मुहूर्त से भी जोड़ रहे हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा हम बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आज के एजेंडा के लिए जो है, जो एस्ट्रोलॉजी के बारे में। अब केपी एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन वही है कि केपी एस्ट्रोलॉजी पढ़े तो पहले वैदिक आना जरूरी है कि नहीं है। सो माय आंसर इज यस ऑल्सो एंड नो ऑल्सो। यस इसलिए कि बेसिक ऑफ एस्ट्रोलॉजी जानना जरूरी है, जो आज हम पढ़ भी रहेंगे। नो इसलिए कि नॉट नेसेसरी कि बस हम जब भी कोई भी कोर्स लाते हैं, दिस इज द स्टाइल ऑफ डिवाइन ग्रेस, कि हम लोग कभी भी बेसिक एडवांस अलग करके तोड़ के कोर्स नहीं आते अनलेस एंड अनटिल इट इज रिक्वायर्ड। जैसे आपका रेकी में है, बहुत सारा लेवल्स होता है, बट व्हाट वी ट्राई कि अगर हमारे पास कोई ऐसी ऑडियंस है जो अकल्ट फील्ड में आना चाहती है और हम ऐसा कोई मॉड्यूलिटी लेके आ रहे हैं, तो वी शुड कवर बेस ऑल्सो। तो डेफिनेटली केपी में हम बेस तो कवर करेंगे, बट एस्ट्रोलॉजी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी इज मदर ऑफ ऑल एस्ट्रोलॉजीज। आप जेमिनी प्रैक्टिस करो, आप केपी एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस करो, आप ताजिक प्रैक्टिस करो, आप अष्टक वर्ग से जाओ, किसी भी प्रकार की एस्ट्रोलॉजी को आप अपनाओ, बट बेसिक वैदिक एस्ट्रोलॉजी का जो बेसिक है, प्लैनेट्स वही है, साइंस राशियां वही है, वहां पे तो कुछ चेंजेस नहीं है। प्लैनेट 9 के 9 प्लैनेट है, 12 के 12 राशि और 12 के 12 हाउसेस हैं। तो ये एस्ट्रोलॉजी का पिलर है। इसके बाद बहुत सारे ब्रांचेस ऑफ एस्ट्रोलॉजीज आती हैं। अगर ये 3 अगर आपने बेसिक में समझ लिए, तो मैक्सिमम चीज आपके हाथ में है। यू कैन अंडरस्टैंड एनी सॉर्ट ऑफ एनी टाइप ऑफ एनी ब्रांच ऑफ एस्ट्रोलॉजी वेरी इजीली। अब मेरे लिए बोलना इजी है, मेरे लिए ही बोलना करना भी कठिन है, बट हाँ, इसको एप्लीकेशन में हम जितना एक्सपीरियंस के थ्रू, जितना ऑब्जर्वेशन के थ्रू और जितना हमारे एफर्ट्स के थ्रू लाते हैं, वो हमें और आसान कर। देखो बुक्स तो एन नंबर ऑफ बुक्स है, एस्ट्रोलॉजी की, केपी एस्ट्रोलॉजी, हर एक एस्ट्रोलॉजी एन नंबर ऑफ बुक्स है, बहुत कुछ है। कोर्सेज भी आ रहे हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे, दूसरे प्लेटफॉर्म पे, बट अनलेस एंड अनटिल वी ट्राई एंड एक्सप्लोर, वी ट्राई एंड प्रैक्टिस, हमारा एफर्ट्स जितना लगेगा उतना बेटर है। इसीलिए हम लोग यहाँ पर हमारे प्लेटफॉर्म पे कोशिश करते हैं कि वी ट्राई टू पुट इन एज मच एज केस स्टडी इनटू इनटू इट। अदरवाइज वेरी इजी 15 दिन का कोर्स करके खत्म कर देते हैं, बट हम केस स्टडीज भी देखते हैं हमारे इस प्लेटफॉर्म पे। एनीवेज, एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं, तो एस्ट्रोलॉजी है क्या, व्हाट इज एस्ट्रोलॉजी। तो एस्ट्रोलॉजी वो है, एस्ट्रोलॉजी वेदों के आंख है, वेदास, जो हमारे 4 वेद है, उस वेद की आंखें हैं। अगर आप डीप में जब पढ़ोगे, अभी तो उतना किसी के पास उतना समय नहीं है, लेकिन अगर आप कोई पुराना शास्त्र या फिर वेद को आप जब पढ़ते हो, तो वहां पर एस्ट्रोलॉजी के बारे में, ज्योतिष के बारे में, एस्ट्रोलॉजी जो है ज्योतिष शास्त्र के बारे में बहुत कुछ बोला गया है। ज्योतिष शास्त्र को, एस्ट्रोलॉजी को वेदों की आंखें कहा गया है, चक्षु कहा गया है। एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष शास्त्र वो शास्त्र है जो किसी जातक के पास्ट में हुए इवेंट, प्रेजेंट स्थिति, करंट सिचुएशन, सिनारियो और फ्यूचर के बारे में, कुछ इवेंट के बारे में प्रिडिक्ट करना, एनालाइज करना, ये वो शास्त्र है।
और ये कौन से इवेंट होते हैं? जातक के जन्म से लेके मृत्यु तक। और वैदिक एस्ट्रोलॉजी और केपी एस्ट्रोलॉजी या कोई भी एस्ट्रोलॉजी तो जन्म से मृत्यु, मृत्यु से पुनर्जन्म तक की भी बातें करता है। हमारा शास्त्र उतना गहरा शास्त्र है, बस अध्ययन करना आना चाहिए, अध्ययन करने के तरीके आने चाहिए, और एक थोड़ा सा सीरियसनेस हमारे में होना चाहिए। देन स्काई इज द लिमिट। बेसिकली ज्योतिष शास्त्र है, हम जो भी हमारे हेवनली बॉडीज है, ग्रह तारे नक्षत्र, उसको पढ़ने का शास्त्र है। उसको पढ़कर जातक पे उसका क्या इम्पैक्ट होता है, वो शास्त्र है। एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, थोड़ा सा इसको अगर ये शब्द को तोड़े, ज्योतिष ईश्वर की ज्योति, यानी कि किसी व्यक्ति को सही राह दिखाना। ज्योतिष के पास जाते हैं कौन लोग आएंगे? डॉक्टर के पास कौन आता है? मरीज आता है। बीमार लोग जाते हैं डॉक्टर के पास। ज्योतिष के पास, हमारे पास कौन आएंगे? जो कोई परिस्थिति से, विपरीत परिस्थिति में उलझा हुआ व्यक्ति है, वही ज्योतिष के पास आएगा। और आजकल सो कॉल्ड एस्ट्रोलॉजर्स क्या करते हैं? हमारा नाम क्यों खराब होता है? लोग गलत तरीके से ज्योतिष प्रैक्टिस करते हैं, पैसा ऐंठ लेते हैं, एंड देन शास्त्र को बदनाम हो जाता है। एंड आई वुड से, एक बार ज्योतिष बदनाम होगा चलेगा, लेकिन मेरा ज्योतिष शास्त्र बदनाम नहीं होना चाहिए। एंड दिस इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज एन, कोई भी हम अकल्ट की मोडेलिटीज प्रैक्टिस करते हो, शास्त्र के ऊपर कभी खराब नहीं आना चाहिए। एक बार व्यक्ति, हाँ मैं डॉक्टर खराब हो सकता हूँ, मैं एस्ट्रोलॉजर खराब हो सकता हूँ, बट मेरी साइंस खराब नहीं हो सकती। दिस इज अवर मोटो, ये हमारी जिम्मेदारी है। ज्योतिष शास्त्र या फॉर्मेशन ऑफ एस्ट्रोलॉजी हुआ कैसे, होता कैसे है? यहां से दूर बैठे हुए जो ग्रह और जो तारे हैं, तारे यानी कि यहाँ पे नक्षत्र हैं, वो हमारे पे इम्पैक्ट कैसा करते हैं, ये हमारे ऋषि मुनियों ने अपना सूक्ष्म शरीर वहां पर डालकर ग्रहों की चाल, ग्रहों की अवस्था, ग्रहों की गति को समझकर हमें जो जो भी आज जो शास्त्र मिला है ना, वो ज्योतिष शास्त्र है कि हमारे पे इम्पैक्ट क्या होता है। हमारे एक जातक के जीवन में ग्रह, कौन सा ग्रह अच्छा बुरा फल देने के लिए रेडी है। और दूसरा हमारा खुद का ह्यूमन माइंड है ना। 28 जुलाई के बारे में रील आ रही है बहुत कुछ, मंगल केतु जब तक साथ में है बहुत कुछ होने वाला है, लेकिन हमारा क्यूरियस माइंड है, हम भी सोच रहे हैं अरे 28 जुलाई तक कहीं बाहर ना निकले तो अच्छा है। प्लेन में जाने को डर लगता है, ट्रेन में जाने को डर लगता है, रास्ते से जाने डर लगता है, पद यात्रा पे ही निकल जाए। लेकिन पद यात्रा पे जाएंगे और लैंडस्लाइड हो गया तो? दिस इज अवर क्यूरियस माइंड, जो हमें आगे की घटनाओं को जानने का इच्छा प्रदान करता है, वो भी एक ज्योतिष शास्त्र है। सो ज्योतिष शास्त्र भी इंपॉर्टेंट है और ज्योतिष खुद भी इंपॉर्टेंट है लाइफ में। क्वेश्चन ये है कि सर आप कहते हो कि ये साइंस है, कुछ लोग कहते हैं ये आर्ट है। मैं तो कहता हूँ तीनों है, साइंस भी है, आर्ट है और कॉमर्स भी है। ज्योतिष शास्त्र ये साइंस इसलिए कि दिस इज रिलेटेड टू हेवनली बॉडीज, ग्रह नक्षत्र तारे, ग्रह की गति, इसका पूरा इम्पैक्ट हमारे ऊपर कैसे होगा, ये एक साइंस है, क्वांटम फिजिक वर्ल्ड है। और ज्योतिष शास्त्र एक आर्ट भी है। आर्ट इसलिए क्योंकि इस शास्त्र को, इससे जो भी हमें समझ में आता है एज एन एस्ट्रोलॉजर, कि एक ग्रह या XYZ ग्रह या ग्रहों की युति, ग्रहों की दृष्टि, ये सब मिला के किसी जातक के ऊपर अच्छा बुरा फल देगी, तो उसको सही तरीके से सामने वाले को प्रेजेंट करना। अब जब मैं कहता हूं सही तरीके से प्रेजेंट करना, ये आर्ट इसलिए कि अगर मान के चलो, जितेंद्र सर आपका नाम यूज कर रहा हूं, सॉरी, परमिशन है? तो मान के चलो कि जितेंद्र सर कोई जाते हैं किसी एस्ट्रोलॉजर के पास, तो एस्ट्रोलॉजर ने उनको बोल दिया अरे आप में तो राजयोग है, आप आराम से जिंदगी बिताएं, आपके कुंडली में तो राजयोग है। जितेंद्र सर क्या सोचेंगे, मेरे को तो हमेशा बोला गया मेहनत करने का है, लेकिन अब राजयोग बता ही दिया है तो मेहनत क्यों करूं, आ ही जाएगा मेरे पास पैसा। तो एक गलत तरीका हो गया प्रेजेंट करने का। अब मैं किसी ज्योतिष के पास जाता हूँ, ज्योतिष मुझे कहता है तेरा तो कुंडली बहुत खराब है, तो कितना भी मेहनत करेगा कुछ नहीं होने वाला। तो अगर जो मेरे अंदर जो इच्छा है कि मेहनत करने की भी, तो भी मर जाएगी। लोग, ज्योतिष ने कह दिया कि मेहनत करेगा तो भी कुछ नहीं होने वाला, कुछ मिलने ही वाला नहीं है। सो सिंपली दिस इज एन आर्ट टू प्रेजेंटिंग, दैट डजंट मीन कि इसको कुछ गलत तरीके से प्रेजेंट करो, बट सही तरीके से प्रेजेंट। ये नहीं बोलना कि कल तुम मर जाओगे। मान के चलो हमने किसी को बोल दिया कल मर जाओगे और परसों मिल गया, तो हम ही भागेंगे भूत 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 करके, हमने ही प्रिडिक्शन किया था ये कल नहीं रहने वाला करके। सो दिस इज रॉन्ग प्रिडिक्शन, ये गलत तरीका है। इट इज एन आर्ट, ज्योतिष एक आर्ट है, जहां पर आपको सही घटना को जानकर, यह प्रिडिक्शन में भी रॉन्ग, बट फिर भी एक तरीका होता है। अगर आप जानते भी हो, ज्योतिष डराने का काम नहीं है, लाइट देना है हमें तो।
ना झूठी उम्मीद देनी है, ना एक्स्ट्रा वेगेंट बोलना अरे आपका तो सब अच्छा हो जाएगा, नहीं। इट इज एन आर्ट टू प्रेजेंट व्हाट वी अंडरस्टैंड एज एन एस्ट्रोलॉजर्स टू अवर क्लाइंट्स। इसलिए एक व्यक्ति जब हमारे पास एस्ट्रोलॉजर के पास आएगा, तो जब वो हमारे घर से या ऑफिस से बाहर जाएगा, तो वो उम्मीद लेके जाएगा। उसको ना गलत उम्मीद देनी है, ना उसकी उम्मीद तोड़नी है। दैट इज एस्ट्रोलॉजी एज एन आर्ट। अब तीसरा पोर्शन है एस्ट्रोलॉजी एज एन कॉमर्स। हम लोग एनर्जी एक्सचेंज तो लेते हैं ना, तो कमर्शियल एक्टिविटी भी तो हो गया, बट दैट कॉमर्स शुड बी ऑलवेज रिलेटेड टू एन एथिक्स, तो वो सही कॉमर्स होगा। अदरवाइज फिर अगर एज एन एस्ट्रोलॉजर हम भी एनर्जी एक्सचेंज के नाम पे लोगों को लूटने लगे, एनर्जी एक्सचेंज लो 24/7, मेरा तो यही काम है, बट दैट डजंट मीन कि मैं गलत तरीके से कमाऊं, तो फिर बाद में एस्ट्रोलॉजी के ही रूल्स मुझे लागू पड़ेंगे। मेरे ही कर्म हम दूसरे ही कर्मास बता रहे हैं, तो मेरे अपने ही भी कर्मा कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में आ सकते हैं। देर आर सम पिलर्स एंड देर आर सम डिविजन्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी दो बड़े पिलर्स पे खड़ा है, मैथमेटिक्स एंड प्रिडिक्शन, गणित और फलित। गणित वो है पूरा कैलकुलेशन जो हम करते हैं, ग्रहों की गति, ग्रहों की स्पीड। एक प्लैनेट सुबह 5:30 बजे पंचांग में इतने बजे इतना गति पे था, तो 11 बजे कितना होगा, फिर वो सारा हमारा मैथमेटिक्स। थैंक्स टू ऑल दिस एप्लीकेशंस एंड दी सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, आज हमें वो सब करने की जरूरत नहीं पड़ती। बट प्रिडिक्शंस, प्रिडिक्शन कोई सॉफ्टवेयर नहीं करता, जनरल है वो तो सारा प्रिडिक्शन। तो प्रिडिक्शन अगेन ये एक साइंस है, एक आर्ट है। प्रिडिक्शन को भी और 5 सब पार्ट में डिवाइड किया गया है। होरा, सिचुएशन ऑफ द प्लैनेट एट द टाइम ऑफ बर्थ, उसको होरा बोला गया है। कुछ प्रिडिक्शंस क्वेश्चन मेथड, प्रश्न, प्रश्न कुंडली हम बनाते हैं, आपने नाम सुना होगा प्रश्न कुंडली। तो जिस समय क्वेश्चन किया जाता है, उस समय के ट्रांजिट ऑफ प्लैनेट्स को, उस समय के प्लैनेट्स के सिचुएशन को देखकर आंसर किया जाता है। प्रिडिक्शन कैन बी डन एज पर मुहूर्त। मैंने बहुत सारे अपने क्लासेस में बोला है, राहु का जिस दिन नक्षत्र होगा उस दिन ऑपरेशन मत कराना। क्यों? दैट इज नॉट डे, दैट इज नॉट गुड डे फॉर एनी ऑपरेशन। तो वो मुहूर्त हो गया। कैलकुलेशन एज पर दी प्लैनेट्स, मेलेफिक प्लैनेट्स, मैनिफिक प्लैनेट्स, नक्षत्र अफेक्टिंग अवर लाइफस्टाइल, तो वो एक मुहूर्त हो गया। दूसरा प्रिडिक्शन में आता है वर्षफल, हर एक साल का प्रिडिक्शन करना। और ये वर्षफल ज्यादा यूज होता है मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में, हो नो डाउट। हम जातक की कुंडली में भी वर्षफल करते हैं, ताजिक के कंसेप्ट को यूज कर कर। बट मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में जहां पर यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो बहुत बड़ा मेजर कंसेप्ट, बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करते हैं राष्ट्रीय ज्योतिष में। मुंडेन एस्ट्रोलॉजी मीन्स राष्ट्रीय ज्योतिष। इफ यू वांट वी विल शेयर वन ऑफ द एनालिसिस, जो हमने ये 12 जून को जो घटना घटी थी, उसके बाद में मैंने एक एनालिसिस किया था। आई शेयर्ड विथ माय वैदिक ग्रुप, वैदिक एस्ट्रोलॉजी ग्रुप, जहां पे मैंने भारत की कुंडली के हिसाब से मैंने कुछ बताया था। प्रिडिक्शन का और एक पिलर है, वो है संहिता, बेस्ड ऑन अवर ऑल द रिचुअल्स, जिसमें जहां पर सही समय पे मुहूर्त देखकर कुछ काम करना, कर्मकांड करना, रिचुअल्स को कैरी करना, प्लैनेट्स के मेलेफिक्स इम्पैक्ट को कम करवाना, पूजा पाठ। तो ये सब एस्ट्रोलॉजी के पार्ट एंड पिलर्स हैं। अब एस्ट्रोलॉजी में सबसे बड़ा रोल प्ले करता है, 3 मेजर है, आई वुड से नॉट 3, 4 मेजर इंप्लीमेंट्स है। 9 प्लैनेट्स, 12 साइंस, 12 हाउसेस एंड 27 नक्षत्रस। सो पहले अगर जो लोग एकदम टोटली न्यू है, आई थिंक मंजू मैम ने लिखा था कि शी इज वेरी न्यू। तो मैम अगर एक ही आंसर है, अगर आपने प्लैनेट्स को समझ लिया, आपने साइंस को समझ लिया, जोडियक साइंस को समझ लिया, और आपने 12 हाउसेस को समझ लिया, तो आई वुड से 20-25% ऑफ एस्ट्रोलॉजी आपको आती है, समझ में आती है, राइट। सो लेट्स सी 9 प्लैनेट्स कौन कौन से हैं। पहला प्लैनेट आता है सन। सन सारे प्लैनेट्स का राजा है, सन इज द किंग ऑफ ऑल प्लैनेट्स। सूर्य को वैदिक एस्ट्रोलॉजी में वैदक विद्या भी कहा गया है। क्यों? ये मेडिसिन का भी विद्या कारक ग्रह है, ये इम्यूनिटी का कारक है। जिसका सूर्य अच्छा होता है कुंडली में, उसकी इम्यूनिटी लेवल काफी अच्छी होती है, उसको इजीली नेम फेम रिस्पेक्ट मिल जाता है, तेजस्वी व्यक्ति होता है।
एट द सेम टाइम पैरेलली सूर्य को सोर्स ऑफ एनर्जी, प्राण ऊर्जा जिसको हम कहते हैं, वो भी कहा गया है। यही सूर्य हम में कॉन्फिडेंस लाता है। बहुत लोग मंगल से कॉन्फिडेंस चले जाते हैं। यस, मंगल से कॉन्फिडेंस आता है, बट दैट इज करेजियस कॉन्फिडेंस। बट एक इन बिल्ड कॉन्फिडेंस होता है, वो सूर्य से आता है। और सूर्य आत्मा का कारक है। माई सोल ऑफ ह्यूमन बॉडी रिप्रेजेंट सन। अमिताभ बच्चन का भी पिक्चर का एक डायलॉग था शहनशाह का, रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं। ये सूर्य हमें आराम से बोल सकता है। सूर्य एस्ट्रोलॉजी में पिता का कारक है किसी जातक के। यहाँ पे प्लैनेट्स हम इसलिए भी समझते हैं कि लिए जब भी आपको क्वेश्चन आएगा वैदिक से या केपी से, क्वेश्चन अगर पिता का है तो 9th हाउस 10th हाउस, और ग्रहों को देखना है तो सूर्य, सूर्य से देखो, सूर्य से यू विल गेट द आंसर्स। तो सूर्य को रिलेशनशिप में पिता का कारक माना गया है। सूर्य का जो कलर है हमें वो अलग अलग कलर में दिखता है। शाम को गुलाबी दिखता है, सुबह एकदम येलो दिखता है, थोड़ा सा ऑरेंज दिखता है। बट सूर्य का एक्चुअल जो कलर है वो कॉपर है, और सूर्य का जो धातु भी है वो भी कॉपर से ही आता है। सूर्यदेव एक राशि में यानी कि एक जोडिएक में एक महीना रहते हैं। एवरी 14th 13th एंड 15th के मंथ के आसपास जोडिएक साइन चेंज हो जाती है सूर्य की। सूर्य का इन्फ्लुएंस पब्लिक प्लेसेस पे, गवर्नमेंट स्टाफ क्वार्टर्स पे, गवर्नमेंट कोर्ट्स पे, हर वो जगह जहां पे एडमिनिस्ट्रेशन एंड पावर पोजीशन अथॉरिटी है वहां पे सूर्य का इन्फ्लुएंस है। वहां पे कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो हम सूर्य को पकड़ सकते हैं, सूर्य का पोजीशन को पकड़ सकते हैं। जेंडर वाइज सूर्य को मेल प्लैनेट बोला गया है। सूर्य हमारे ह्यूमन बॉडी में इम्यूनिटी के साथ साथ बोन्स और हमारी अस्थियां, मरने के बाद जो हमारी अस्थियां हो जाती है ना, एशेस, उसके ऊपर सूर्य का इन्फ्लुएंस होता है। सूर्य का जो जेमस्टोन है वो है रूबी, माणिक। सूर्य की जो दिशा है वो ईस्ट डायरेक्शन की दिशा है। सूर्य से जो टेस्ट देखा जाता है वो स्पाइसी और बिटर टेस्ट दोनों ही देखा जाता है। अब यहाँ पे बोलोगे सर टेस्ट का और स्पाइसी का क्या करें? प्रश्न कुंडली में अगर कोई व्यक्ति आपसे प्रश्न पूछता है कि आज मैं इस जगह फलाना फलाने जगह जा रहा हूँ, वहां पे मुझे दावत दी है, तो खाना कैसे होगा? तो प्रश्न कुंडली लगा लो। सेकंड हाउस में अगर कुछ ऐसा इन्फ्लुएंस किसी सूर्य जैसे कोई प्लैनेट का आ गया तो आप बोल सकते हो स्पाइसी खाना होगा आज, स्पाइसी खाने जैसा कुछ हो सकता है तुम्हारे साथ। सूर्य से जो दूसरा नजदीक, अब यहाँ पे बोले सर सन के बाद तो मून आना चाहिए। हम लोग तो एस्ट्रोनॉमी पढ़ रहे हैं। सूर्य से जो नजदीक प्लैनेट है वो है बुध, मर्क्यूरी। मर्क्यूरी की जो दिशा है, डायरेक्शन है, वो नॉर्थ है। मर्क्यूरी को डुअल नेचर का प्लैनेट बोला गया है। और साथ ही साथ मर्क्यूरी के पास कोई जेंडर बेस्ड ऐसा नहीं है, वो इंपोर्टेंट नपुंसक प्लैनेट भी कहा गया है। जैसे सूर्य का इन्फ्लुएंस पब्लिक प्लेसेस पे, गवर्नमेंट प्लेसेस पे था, वैसे ही बुध का इन्फ्लुएंस शेयर मार्केट पे होता है, प्रिंटिंग प्रेस पे होता है, स्टेशनरी शॉप पे होता है, स्टेशनरी आइटम्स पे होता है। हर वो जगह जहां पे नॉलेज और इंटेलिजेंस का काम होता है, एनालिसिस का काम होता है, वहां पे बुध का इन्फ्लुएंस है। अगर आपके कुंडली में बुध अच्छे पोजीशन में है देन डेफिनेटली आपको शेयर मार्केट का काम सूट कर सकता है। अगर आपकी कुंडली में बुध अच्छा है, आप सीए बन सकते हो, फाइनेंशियल एनालिस्ट बन सकते हो, मैथमेटिशियंस बन सकते हो। बुध से जो कलर देखा जाता है वो ग्रीन कलर, और उसका जो जेमस्टोन है वो है एमराल्ड, पन्ना जिसको हम बोलते हैं। तो ह्यूमन बॉडी में बुध इन्फ्लुएंस करता है स्किन के ऊपर, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्किन के ऊपर, देन नर्वस सिस्टम के ऊपर। इंटेलिजेंस के ऊपर जब आता है तो वो नर्वस सिस्टम के ऊपर इन्फ्लुएंस करता है। बुध से जो टेस्ट देखा जाता है वो लेस स्पाइसी और मीडियम टेस्ट, ना अच्छा ना बुरा, वैसा टेस्ट देखा जाता है। बुध एक नक्षत्र में 8 से 9 दिन बुध महाराज रहते हैं। सूर्य की जैसे एक ही राशि है, वैसे बुध की दो राशि है। बुध की जो राशि है वो है मिथुन राशि और कन्या राशि। मर्क्यूरी ओन्स जेमिनाई एंड वर्गो, बोथ दी साइंस आर रूल्ड बाय मर्क्यूरी। मर्क्यूरी वर्गो साइन में एक्सॉल्टेड, यानी कि अगर मर्क्यूरी वर्गो में है तो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, और अगर वो पाइसिस में है तो डेबिलेटेड हो जाता है, वहां पे वो अच्छा रिजल्ट नहीं देता। सूर्य के बाद बुध, बुध के बाद जो सूर्य से नजदीक वाला प्लैनेट है वो है वीनस। अब वीनस अगर आया तो जो लोग वेरी मच न्यू टू एस्ट्रोलॉजी है, तो बहुत लोग क्या करते हैं, जब आप एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस करते हो तो शुरू शुरू में दे मे टेस्ट योर नॉलेज। तो आपके पास ऐसी कुंडली लेके आएंगे, हॉरोस्कोप लेके आएंगे,
तो पहले ही देख लेना, अगर आपको डाउट जाए ना ये मेरी नॉलेज टेस्ट करने जा रहा है, तो डाउट तो देख लेना। सन, मर्क्यूरी एंड वीनस, ये तीनों आसपास ही होने चाहिए, एक दो हाउस आगे पीछे, उससे दूर नहीं। इसलिए एस्ट्रोनॉमी में, खगोल शास्त्र में, या फिर अगर हम ऊपर देखें तो सन, मर्क्यूरी, वीनस साथ में ही चलते रहते हैं, ऑलमोस्ट आगे पीछे। सॉरी। तो वीनस, वीनस यानी कि शुक्र, शुक्र को जेंडर वाइज फेमिनाइन प्लैनेट बोला गया है, फीमेल प्लैनेट बोला है। इसकी जो डायरेक्शन है वो है साउथ ईस्ट डायरेक्शन। शुक्र का जो इन्फ्लुएंस है वो हर प्रकार के नॉलेज, नॉलेज खास करके आर्ट्स, आर्टिस्टिक नॉलेज, म्यूजिक, डांस, आपके पैशन, सेंसुअल एंड सेक्सुअल नेचर के ऊपर शुक्र का इन्फ्लुएंस है। शुक्र से जो कलर देखा जाता है वो मल्टी कलर, कुछ लोग उसको व्हाइट भी बोलते हैं, बट मल्टी कलर। एज वेल एज शुक्र का जो जेमस्टोन है वो है डायमंड, हीरा। जैसे मैंने बोला कि बुध का इन्फ्लुएंस स्टेशनरी शॉप, स्टेशनरी आइटम से होता है, वैसे ही शुक्र का इन्फ्लुएंस ड्रामा, थिएटर्स, सिनेमा हाउसेस, आर्ट गैलरीज, हर वो जगह जहां पे नेचुरली एंड मैन मेड वाटर रिसोर्सेज है, व्यक्ति के खुद के आर्टिस्टिक नेचर पर वीनस का इन्फ्लुएंस है, व्यक्ति के जातक के खुद के सेंसुअल एंड सेक्सुअल नेचर के ऊपर शुक्र का इन्फ्लुएंस है। शुक्र से बहुत बड़ा हम लोग एक चीज देखते हैं, वो है लग्जरी। इन वॉट सो एवर वी एंजॉय अवर लग्जरी, शुक्र वहां पे कहीं ना कहीं रूल करता है। शुक्र से जो टेस्ट देखा जाता है वो सॉर टेस्ट है। शुक्र की दो राशियां हैं, वृषभ राशि और तुला राशि। टॉरस एंड लिब्रा इज ओन्ड बाय वीनस। वीनस अपने दुश्मन गुरु के पाइसिस राशि में एग्जॉल्टेड होता है, और अपने ही मित्र बुध के राशि में डेबिलेटेड होता है। जो लोग नक्षत्र ज्योतिष में थे, हम मैंने उसका कारण बताया था, वी हैव सीन द रीजन ऑल्सो। वीनस एक राशि में अराउंड 45 डेज रहता है, और एक नक्षत्र में 11 दिन तक रहता है। नेक्स्ट, चंद्रमा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट इन अवर हॉरोस्कोप। ऑल्दो ऑल 9 planets आर वेरी मच इंपॉर्टेंट, बट मैं हमेशा बोलता हूं चंद्रमा बहुत इंपॉर्टेंट है। एक हॉरोस्कोप में से जो पहला 3 हॉरोस्कोप बनता है वो है लग्न कुंडली, फिर चंद्र कुंडली और सूर्य कुंडली। इन तीनों का जब फॉर्मेशन बनता है सुदर्शन कुंडली बोला जाता है। लग्न कुंडली, यस, वेरी इंपॉर्टेंट। सूर्य कुंडली, आई वुड गिव 10% टू सूर्य कुंडली, 25% टू चंद्र कुंडली, बिकॉज ये मन का कारक है। जातक मन से कैसा होगा ये चंद्रमा के पोजीशन से ही जाना जा सकता है। जातक एग्रेसिव होगा, सेंसिटिव होगा, इमोशनल होगा, ओवर इमोशनल होगा, क्रिमिनल होगा, नहीं होगा, ये चंद्रमा के पोजीशन से जाना जा सकता है। और मून इज द फास्टेस्ट प्लैनेट इन अवर सोलर सिस्टम। जहां पे सूर्य एक राशि में 1 महीना रहता है, बुध और शुक्र ऑलमोस्ट 30 to 45 डेज रहते हैं, वहां पे चंद्र केवल 2.5 दिन रहता है, 2.25 दिन, 2.5 दिन भी नहीं, 2.25 दिन एक राशि में रहता है। इसलिए आप लोग भी एक एक्सपीरियंस करते होंगे, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। 28 दिन में 2 दिन तो महीने में, या 28 दिन, 2 दिन और पकड़ लो, 2 महीना, बेसिकली 28 दिन में कम से कम 2-2.5 दिन ऐसे जाते हैं जहां पर वी आर सम वॉट मूडलेस, मूड नहीं अच्छा होता, कहीं ना कहीं हमारा मूड खराब होता है। दैट इज बेस्ड ऑन मून्स मूवमेंट। कुछ लोगों का ज्यादा, कुछ लोगों का, आज अमावस्या है, कुछ लोगों का ज्यादा खराब होगा, डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ द मून, डेफिनेटली। और वो 2 दिन में क्या होता है, हर वो पूरा 2 दिन खराब नहीं जाता, एक दिन बहुत खराब जाता है और दूसरा दिन रिकवरी में जाता है। एंड दिस इज प्योरली बेस्ड ऑन मूवमेंट ऑफ द मून, हमारे हॉरोस्कोप के हिसाब से भी। सो मून इज द फास्टेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। एक जोडियक में 2.25 दिन, यानी कि पूरे 28 दिन में वो पूरा नक्षत्र खत्म करके पूरा जोडियक साइकिल पूरे महीने में खत्म कर देता है। एक नक्षत्र में एक दिन, मैक्सिमम एक दिन रहता है। मून का जो इन्फ्लुएंस है ऑफ कोर्स माइंड पे सबसे ज्यादा है। चंद्रमा मन सो जातः, चंद्रमा मन, जातक के मन के ऊपर इन्फ्लुएंस करता है। जैसा चंद्रमा, चंद्र की कलाएं बदलती रहती है, वैसा हमारा मन भी बदलते रहता है। हम लोग कई बार बोलते हैं आज मन नहीं है, कितना भी हमारा फेवरेट डिश बनाओ, हम लोग एक बार तो बोल ही देते हैं आज मन नहीं है।
फेवरेट मूवी लग गई, आज मन नहीं है। सो मून ऑल्सो सिग्निफाइज स्टडी ऑफ एस्ट्रोलॉजी। माइंड प्योरिटी का कारक है और फर्मेंटेशन का कारक है। आज अमावस्या हो गई, अब 4 दिन बाद, ऑल दी लेडीज ये ओवर ईयर प्लीज ध्यान से सुनना। आजकल तो हम लोग रेडीमेड बैटर लेके आते हैं घर, इडली डोसा बनाने के लिए घर बाहर से। लेकिन पहले के जमाने में हम लोग जो घर पे खुद बैटर बनाते थे, वो बना के देखो, जो आप भिगो के रखते हो ना, फर्मेंटेशन के लिए रखते हो। अब ये आज अमावस्या है, 4 दिन के बाद रखना। टूवर्ड्स जैसे जैसे पूनम बढ़ेगा, ये फर्मेंटेशन ज्यादा होगा। और फिर बाद में 15 दिन बाद पूनम आएगी, वापस 2 दिन बाद बैटर करके रखना। उतना ज्यादा नहीं होगा जितना ये पीरियड में ज्यादा होगा। ये देख लेना के लिए, मून रूल्स ऑन फर्मेंटेशन ऑल्सो। चंद्र की कलाएं बहुत कुछ डिसाइड करती है, हाई टाइड लो टाइड। जैसे रिलेशनशिप में सूर्य पिता है, वैसे ही रिलेशनशिप में चंद्रमा माता का कारक बनता है। चंद्रमा से जो कलर देखा जाता है वो श्वेत, श्वेत यानी कि सफेद, एकदम सफेद, श्वेत, नॉट वाइट, टोटली वाइट, दूध के जैसा वाइट। और ये वाटर एलिमेंट वाला प्लैनेट है। इसका इन्फ्लुएंस समंदर के टाइड्स के ऊपर, वेव्स के ऊपर है, वेजिटेबल मार्केट के ऊपर है, पब्लिक प्लेसेस में जो भीड़ इकट्ठा हो जाती है उसके ऊपर है, हर वो आइटम जो पेरिशेबल है उसके ऊपर चंद्रमा का इन्फ्लुएंस है। जैसे बेकरी आइटम्स हो गया, ब्रेड आप कितने दिन में, 2 दिन में खराब हो जाएगा। दूध 2 दिन में खराब हो जाएगा। कितना भी स्टोर करके गर्म करोगे खराब हो जाएगा 2 दिन बाद वाला दूध। वेजिटेबल मार्केट, वेजिटेबल आल्सो पेरिशेबल। बेकरी आइटम्स, मून, जिसका मून स्ट्रांग हो वो दूध का बिजनेस करे, पानी का बिजनेस करे, बेकरी आइटम्स का बिजनेस करे, केक का बिजनेस करे, बहुत अच्छा करवाएगा। मून से जो टेस्ट टेस्ट देखा जाता है वो है सॉल्टी, सॉल्टी टेस्ट देखा जाता है। चंद्रमा की एक ही राशि है कर्क राशि, कैंसर साइन इज रूल्ड बाय मून। मून टॉरस साइन में एक्सॉल्टेड होता है और स्कॉर्पियो में डेबिलेटेड होता है। मून का जो इन्फ्लुएंस है, जैसे मैंने कहा, बेकरी प्रोडक्ट्स के ऊपर, डेयरी प्रोडक्ट्स के ऊपर, हर वो पेरिशेबल आइटम्स के ऊपर मून, प्लस हमारे माइंड के ऊपर तो ज्यादा ही इम्पैक्ट करता है। हमारे ह्यूमन बॉडी में 2 प्रकार का लिक्विड है, एक लिक्विड इन द फॉर्म ऑफ वाटर, एक लिक्विड इन द फॉर्म ऑफ ब्लड। तो जो लिक्विड इन द फॉर्म ऑफ वाटर है उसके ऊपर मून का इन्फ्लुएंस है, और लिक्विड इन द फॉर्म ऑफ ब्लड है उसके ऊपर मंगल का इन्फ्लुएंस आता है। नेक्स्ट प्लैनेट मंगल, जैसा नाम लिया तुरंत मंगल हाजिर। मार्स एक फेरोशियस प्लैनेट है। मार्स को जैसे सूर्य को ग्रहों का राजा बताया गया है, वैसे ही मंगल को ग्रहों का सेनापति बताया गया है, वॉरियर बताया गया है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, आर्मी, प्लैनेट्स का वो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, आर्मी वाला व्यक्तित्व मंगल धराता है। मंगल एक राशि में अराउंड 30-45 डेज रहता है, 30 to 45 डेज डिपेंडिंग ऑन द स्पीड। एक नक्षत्र में 20 दिन रहता है। मंगल एक पुरुष ग्रह है, मेल प्लैनेट है। मंगल हमारे ह्यूमन बॉडी में ब्लड के साथ साथ हमारे करेज को, उत्साह को सिग्निफाई करता है। दिस मंगल समटाइम्स ओवर एक्साइटमेंट या ओवर कॉन्फिडेंस या ओवर एम्बिशियस या ओवर करेजियस भी हो सकता है। यही मंगल हमें अच्छा करेज भी देता है, यही मंगल फियर भी देता है, यही मंगल ओवर करेजियस बना के एक्सीडेंट भी करवा देता है। रिलेशनशिप में मंगल भातृकारक है, भातृकारक यानी कि भाई बहनों का कारक मंगल है। मंगल का इन्फ्लुएंस, जैसे सूर्य का इन्फ्लुएंस पब्लिक प्लेसेस, गवर्नमेंट स्टाफ क्वार्टर्स पे था, गवर्नमेंट पे था, वैसे ही मार्स का इन्फ्लुएंस मिलिट्री पे, डिफेंसेस पे, पुलिस पे, पुलिस क्वार्टर्स पे, वैसी जगहों पे मंगल का इन्फ्लुएंस होता है। या फिर बॉर्डर्स पे मंगल का इन्फ्लुएंस होता है। मंगल की 2 राशि है, मेष और वृश्चिक राशि, यानी कि एरीज एंड स्कॉर्पियो बिलोंग्स टू मंगल। मंगल अपने दुश्मन शनि की राशि में एग्जॉल्टेड है और अपने मित्र चंद्रमा की राशि में डेबिलेटेड है। डेबिलेट एग्जॉल्टेड है यानी कि अच्छा है, बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, उच्च का है। डेबिलेटेड यानी कि नीच का है, खराब रिजल्ट देता है। मंगल एक नक्षत्र में अराउंड 20 डेज, 20-21 डेज तक रहता है। नेक्स्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लानेट जुपिटर। मैं इंपॉर्टेंट इसलिए बोलता हूं
बिकॉज कुंडली में अगर लाखों दोष हो लेकिन गुरु की स्थिति अच्छी हो, तो वो लाखों दोष को भी गुरु अकेला, बृहस्पति महाराज अकेले उस लाखों दोष को नलीफाई कर सकते हैं। गुरु की दृष्टि मात्र लाखों दोष को के इम्पैक्ट को कम कर सकती है। गुरु ऐसा प्लैनेट है जो एक जोडियक साइन, पूरा जोडियक साइन कंप्लीट करने में 12 महीना लेता है, एक जोडियक साइन। और पूरा जोडियक सर्कल कंप्लीट करने में 12 साल लेता है। एक जोडियक साइन में 1 साल, तो 12 जोडियक साइन में 12 साल। महाकुंभ, अभी बहुत ऐड चल रहा था ना, महाकुंभ महाकुंभ महाकुंभ, सूर्य वापिस से 12 साल में आए। सूर्य को, सॉरी, गुरु, गुरु को मेल प्लैनेट बोला गया है, और स्त्री जातक यानी कि फीमेल नेटिव की कुंडली में हस्बैंड का कारक जुपिटर है। अगर कोई फीमेल को नेटिव की कुंडली देख रहे हो और मैरिज का क्वेश्चन है, तो गुरु को देखो। गुरु उनके हस्बैंड के क्वालिटी को दर्शाता है या मैरिज को दर्शाता है, विथ वीनस ऑल्सो, बट गुरु, स्त्री जातक की कुंडली में गुरु को हस्बैंड के क्वालिटी को माना जाता है। गुरु का इन्फ्लुएंस हर वो जगह जहां पे फाइनेंशियल एक्टिविटी और धार्मिक एक्टिविटी होती है, रिलीजियस प्लेसेस पे, धर्मशाला पे, बैंकिंग्स पे, फाइनेंशियल हब्स पे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पे, धर्मशाला में, तीर्थ यात्राओं में, वहां पर गुरु का इन्फ्लुएंस रहता है। गुरु से जो कलर देखा जाता है वो है येलो। गुरु गुरु का जो जेमस्टोन है वो है पुखराज, येलो सफायर। बहुत लोग एक्साइटेड होते हैं, येलो सफायर पहन लेंगे तो हमारा काम अच्छा होगा। नहीं, नॉट नेसेसरी। कोई भी जेमस्टोन पहनने से पहले 10 बार सोच समझ के पहनना चाहिए। ह्यूमन बॉडी में गुरु बहुत खराब रिजल्ट देता है। खराब रिजल्ट यानी कि ह्यूमन बॉडी में गुरु फैट्स के ऊपर अपना इन्फ्लुएंस रखता है। जातक सडनली वेट गेन कर लेता है, गुरु खराब। जातक सडनली मेरे जैसा अनुपम खेर बन जाता है, गुरु खराब, यानी कि टकलू, स्काल्प हो जाना। बालों का कारक, अच्छे बालों का कारक शनि है, और बालों का झड़ने का कारक गुरु है। आई वॉज ऑल्सो इन माई अर्लियर डेज अभिषेक बच्चन, लेकिन गुरु की जैसी दशा आई, अनुपम खेर बन गया मैं। सिंपल है, गुरु की असर आती है। गुरु से जो टेस्ट देखा जाता है वो है स्वीट, यानी कि जातक के अगर सेकंड हाउस में गुरु होगा ना, तो समझ लेना ये जातक को स्वीट पसंद आएगा ही आएगा, स्वीट ज्यादा खाता होगा। अगेन गुरु की भी दो राशियां हैं, धनु राशि और मीन राशि गुरु की है। धनु यानी कि सेजिटेरियस, मीन यानी कि पाइसिस। दीज टू साइंस आर रूल्ड बाय जुपिटर। गुरु कर्क राशि में, चंद्रमा की कर्क राशि में उच्च के होते हैं, वहां पे अच्छा रिजल्ट देते हैं। और शनि की मकर राशि में डेबिलेटेड होते हैं, वहां पे खराब रिजल्ट दे सकते हैं। बट जैसे मैंने बोला, गुरु बेनिफिक प्लैनेट, बहुत रेयर केस में खराब देता है रिजल्ट, बहुत रेयर केस में। गुरु कहीं पे भी बैठा हो, लोग बोलते हैं गुरु जहां पे बैठा, शनि और गुरु में थोड़ा सा रिवर्स है। गुरु जहां पे बैठा वहां का कारक खराब करता है, और जहां देख रहा है वहां बहुत अच्छा करता है। उसका रीजन क्या है? दिया के तले अंधेरा ही तो होता है सब। जहां पे दिला दिया लगाया है, गुरु लगाया है, उसके तले अंधेरा ही होगा। वो जहां देख रहा है, रोशनी दे रहा है, वहां पे तो अच्छा ही करेगा। और शनि जहां पे देख रहा है वहां पे खराब, शनि की दृष्टि है ना। तो ऐसा बोलते हैं, शनि जहां देख रहा है वहां पे खराब, जहां बैठा है वहां पे अच्छा। और गुरु जहां पे बैठा है वहां पे खराब, और जहां देख रहा है वहां अच्छा। तो गुरु का तो लॉजिक सिंपल समझ में आता है, कि जहां पे दिया लगा है तो दिया के नीचे तो तले अंधेरा ही है। जहां पे दृष्टि देगा, जहां पे दिया की रोशनी पहुंचेगी, वहां पे अच्छा ही होगा। नाम लिया शनि हाजिर, मैं शैतान नहीं बोलूंगा। शनि इज द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लैनेट, और शनि इज द मोस्ट डरावना प्लैनेट फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल। शनि से क्यों डरना यार? शनि को दोस्त बना के रखो। और शनि को दोस्त बना के रखो यानी कि इसका मतलब नहीं शनि के कंधे पे हाथ लगा के घूमो। शनि के जैसा काम करो, एथिकल काम करो, शनि आपका कभी नहीं कुछ बिगाड़ेगा। एक शनि ऐसा मात्र प्लैनेट है जो आपके केवल कर्मों की ही बात करता है। बाकी सारे प्लैनेट, अच्छा तूने ये सब किया था, तुमने ये सब जल चढ़ाया था, वो किया था, तो मैं थोड़ा बहुत माफ कर दूंगा। शनि का भरोसा नहीं, शनि नहीं माफ करता। जल चढ़ाओ, ये तो एक रेमेडी है, रेमेडी ऑफकोर्स करनी चाहिए, बट शनि इज टोटली कर्म बेस्ड। तुमने ये काम किया तो इसकी सजा ये है, तुमने ये एक अच्छा काम किया तो इसका तुम्हें फल अच्छा मिलेगा। और शनि एकमात्र ऐसा प्लैनेट है जो कलयुग में सबसे डराया जाता है। शनि राहु केतु के नाम से बहुत डराया जाता है।
और हम, जैसे मैंने बोला, अवर एस्ट्रोलॉजर्स का हमारा क्या है काम, सबसे पहला काम, इंटेंशन हमारा क्या है, अवेयरनेस क्रिएट करो भाई, ये प्लानेट किसी का कुछ खराब नहीं करता। कभी आपको मौका मिले, आपके एरिया में कोई प्लानिटोरियम हो, तो वहां पे जाओ, शनि को देखो। आप गुरु भूल जाओगे, चंद्रमा भूल जाओगे। अगर शनि चंद्रमा की तरह अपने बहुत इजीली दिखता ना, तो शायद चंद्रमा के बदले शनि प्लानेट के ऊपर बहुत सारी शायरियां लिखी जाती। शनि इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लुकिंग प्लानेट। और खास करके जब उसके साथ में जब टाइटन हल्का सा दिख जाए, उसके सैटेलाइट चार्ट में दिख जाए ना, बहुत अच्छा दिखता है। चलो, कमिंग बैक टू अवर टॉपिक। जैसे मून फास्टेस्ट प्लैनेट है, वैसे ही शनि स्लोएस्ट प्लैनेट है। मून 2.25 दिन एक राशि में जाता है, शनि महाराज 2.5 साल तक एक राशि में पड़े रहते हैं। इसलिए शनि को लेजी बोला जाता है, मंद बोला जाता है। इसलिए शनि से जो रूल होते हैं वो कई बार लेजी भी होते हैं, स्लो चलने वाले रहते हैं। देर इज नो डिनायल बट ओनली डिले। काम नहीं करूंगा ऐसा नहीं बोलता शनिदेव, देरी से दूंगा, रिजल्ट देरी से करूंगा। शनि एक राशि में 2.5 साल रहते हैं, और पूरा राशि का जोड़िएक, 12 राशि का जोड़िएक खत्म करने में 30 साल लगते हैं। यानी कि अभी जिसकी 7.5 चल रही है, या अभी जिसकी 7.5 खत्म हुई, टू डेट फैक्ट, उसको 30 साल बाद 7.5 आएगी। अब 30 में से 5.5 साल माइनस कर दो, के लिए चंद्र का मूवमेंट वैसा आएगा तब। तो इसलिए तो बोलते हैं 7.5 जितना जल्दी आ जाए उतना अच्छा। ओल्ड एज में नहीं चाहिए 7.5, नहीं सहन कर पाएंगे। शनि को जैसे सूर्य को राजा माना गया है, वैसे ही शनि को प्लानिटरी सिस्टम में सर्विस प्रोवाइडर माना गया है, दास माना गया है। यस, नाउ इन मीन, यस, परफेक्ट। तो जिसकी मेष राशि है उसकी चल रही होगी 7.5। ठीक है। शनि को ग्रहों में सर्विस प्रोवाइडर माना गया है, गरीबी, पॉवर्टी का कारक माना गया है, अनहैप्पीनेस का कारक माना गया है। साथ ही साथ शनि को फॉरेन लैंग्वेज, जो व्यक्ति अपनी लैंग्वेज को छोड़ के 3-4 लैंग्वेज बहुत फ्लुएंटली बोल सकता है, फॉरेन लैंग्वेज को बोल सकता है, उसमें डेफिनेटली शनि का अच्छा रोल होगा। मोस्ट ऑफ दी ट्रांसलेटर्स, अगर किसी ट्रांसलेटर की कुंडली मिल जाए तो देखो शनि का पोजीशन अच्छी होगी, शनि अच्छा रिजल्ट देता होगा वहां पर। शनि का पूरा इन्फ्लुएंस जस्टिस और एथिकल पार्ट ऑफ लिविंग लाइफ पे होता है। शनि का इन्फ्लुएंस मिल, फैक्ट्रीज, जहां पर लेबर सप्लाई होता है, जहां पे फिजिकल हार्डशिप्स होती हैं, उसके ऊपर शनि का इन्फ्लुएंस होता है। यहाँ तक कि हमारे घर में जो मेड्स आती है ना, वो भी कहीं ना कहीं हमारा शनि का पार्ट है, और हम मैक्सिमम उनसे ही झगड़ा कर लेते हैं और शनि बिगाड़ लेते हैं। तो अवॉइड करो। टू डेट फैक्ट, अच्छे रिलेशनशिप रखो, ऐसा नहीं कि एकदम ही खराब रखो। हमारे ह्यूमन बॉडी पार्ट पे बोन्स के साथ साथ शनि मसल्स पे रूल करता है। जो टेस्ट शनि से देखा जाता है वो ऑर्डर टेस्ट है। कुंभ और मकर राशि शनि की ये दो राशियां हैं। शनि शुक्र की तुला राशि में एग्जॉल्टेड है, और मंगल की मेष राशि में डेबिलेटेड है, यानी कि वहां पर खराब रिजल्ट दे सकते हैं। शनि एक नक्षत्र में ऑलमोस्ट 400 डेज रहता है, वक्री होने पे थोड़ा आगे पीछे हो जाते हैं। नेक्स्ट, राहु। शनि, राहु, केतु, ये 3 प्लानेट है जिसमें आज कलयुग में इनकी बहुत चलती है। मैं इसलिए बोलता हूँ कलयुग में राहु की चलती है, जैसे मैंने पिछले क्लासेस में भी बोला था, कुछ साल पहले कोविड का सिस्टम चल रहा था, कोविड की महामारी चल रही थी। वहां पे क्या बंद था? स्कूल बंद था, कॉलेज बंद था, क्या ओपन था? वाइन शॉप ओपन कर दिया सबसे पहले। यानी कि राहु का इन्फ्लुएंस था। कलयुग में राहु बहुत चलता है। सिंपल एग्जांपल, गुरु बंद, राहु चालू। स्कूल बंद, कॉलेज बंद, जहां पे शिक्षा थी वहां पे बंद, वाइन शॉप चालू। जो भी रीजन हो, गवर्नमेंट के जो भी रीजन हो सकते हैं, बट फिर भी कलयुग में राहु का इन्फ्लुएंस तो रहा। तो राहु, जिसका कोई फिजिकल अस्तित्व नहीं है, जिसका कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं है हमारे सोलर सिस्टम में, राहु एक शेडो प्लैनेट है जो सन एंड मून के ट्रांजिट बेल्ट पे आता है। राहु के कारण ग्रहण होता है, लेकिन फिर भी राहु एस्ट्रोलॉजी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नॉट ओनली वैदिक, केपी में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। राहु ग्रह एक जोडियक में, राहु के तो दोनों ऑपोजिट चलते हैं, दोनों ही एक जोडियक में 1.5 ईयर्स यानी कि 18th मंथ रहते हैं। राहु को ग्रहों का गुप्तचर, स्पाई प्लैनेट भी कहा गया है।
राहु हमारे साथ हर वो काम कर सकता है जो हमें इल्यूजन में डाल सकता है, हमें एडिक्शन में डाल सकता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, रेदर देन आई वुड से इनडायरेक्टली हमें धार्मिकता पे भी लेके जा सकता है, लेकिन भटका भटका के। राहु से हमें बेचैनी हो सकती है, राहु से तांत्रिक विद्या से हम ग्रसित हो सकते हैं, राहु से हम एस्ट्रोलॉजर भी बन सकते हैं, राहु से हमें लॉस भी हो सकता है, राहु से हमें जेल भी हो सकती है, राहु से हमें हॉस्पिटल भी हो सकता है, राहु से हम फॉरेन भी जा सकते हैं, और राहु से हम शेयर मार्केट में भी कमा सकते हैं। स्पेकुलेशन का कारक भी राहु है। राहु रिलेशनशिप में दादाजी को सिग्निफाई करता है, यानी कि पैटर्नल साइड ऑफ ग्रैंडफादर को सिग्निफाई करता है। राहु से जो कलर देखा जाता है वो स्मोकी या ग्रे कलर देखा जाता है। राहु की जो डायरेक्शन है, ऑफ कोर्स इन दी वास्तु ऑल्सो साउथ वेस्ट डायरेक्शन राहु की डायरेक्शन है। राहु का इन्फ्लुएंस जहाँ पे एमिनेशंस है, मिलिट्री के एमिनेशंस, वहां पे राहु का इन्फ्लुएंस है। केमिकल फैक्ट्रीज पे राहु का इन्फ्लुएंस है। कैसीनो, एल्कोहल शॉप्स, रेस्टोरेंट एंड बार्स, वहां पे राहु का इन्फ्लुएंस है। कमिंग टू केतु, केतु भी राहु की तरह ही एक शेडो प्लैनेट है। केतु को एस्ट्रोलॉजी में रिसेप्शनिस्ट कहा गया है। जिनका केतु अच्छा है, जिनका केतु फर्स्ट हाउस में है, या जिनका केतु 10th हाउस में है, वो लोग एटलीस्ट रेकी सीखे। दे कैन बी अ वेरी गुड हीलर्स। जिनका केतु 8th हाउस में भी, वो भी अच्छे रेकी हीलर्स बन सकते हैं। केतु को हिडन सीक्रेट नॉलेज का कारक बना बताया गया है, गुप्त मंत्र करने वाले जातक का कारक बताया गया है। केतु अगर अच्छा हो, केतु अगर इवन 6 8 12 में हो, ऐसा जातक अच्छा तंत्र मंत्र कर सकता है, इन अ पॉजिटिव वे, नॉट इन अ बैड वे। केतु जातक के हिडन स्ट्रेंथ को भी सिग्निफाई करता है, केतु जातक के आइसोलेशन एंड डिटैचमेंट को भी सिग्निफाई करता है। शिवा जी, आपका 10th हाउस में है केतु, गुड, करो रेकी, डेफिनेटली करो। क्यों मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि केतु से बड़ा हीलर कोई नहीं है। केतु के नक्षत्र कौन से हैं? पहला ही नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र। अश्विनी नक्षत्र के देवता कौन हो गए? अश्विनी कुमार। दीज अश्विनी कुमार वर दी डॉक्टर्स मेडिसिन के, धनवंतरी के साथ। और केतु हीलर क्यों बोला जाता है? जिसका सर कटा है उसको ही सब मालूम है। सो केतु बहुत अच्छा हीलिंग में दे सकता है, अगर आपका केतु फर्स्ट हाउस में है, 8th हाउस में या 10th हाउस में है तो। यानी कि इंडिकेट करता है कि इस विद्या को सीख के या तो आप प्रोफेशनली इसको प्रैक्टिस करो, या दूसरों के हेल्प करने के लिए प्रैक्टिस करो। केतु इतना बड़ा पावरफुल प्लैनेट है। नो वरीज, केतु 9th हाउस में भाग्य में भी दीप्ति जी आप कर सकते हो, बट ये एक स्ट्रॉन्ग इफेक्ट आ जाता है जहां पर केतु का, कि आपको बाय डिफॉल्ट कहाँ वो कहीं ना कहीं हीलिंग का दे देता है। तो दीज आर दी 9 प्लैनेट्स। अब जाते हैं 12 राशियों पे। फटाफट हम 12 राशि पे जाते हैं, देन वी विल गो थ्रू द कोर्स कंटेंट, देन बाकी कल का उसमें हम कंटिन्यू करेंगे। 12 राशि, बेसिक ऑफ एस्ट्रोलॉजी, जैसे मैंने बोला पिलर्स में है, उसमें से एक पिलर है 9 ग्रह। अब ये 9 ग्रह, अब ये 9 ग्रह क्या है? क्षितिज दवे है, सुनीता खुराना है, जितेंद्र बंसाली है, श्वेता जी है, दौलत मैम है, XYZ, ये सब 9 ग्रह है। अब ये लोग रहते कहाँ पे हैं? 12 राशि में रहते हैं। ये 9 ग्रह रहते किधर है? 12 राशि में। यानी कि क्षितिज दवे मुंबई में है, जितेंद्र जी XYZ जगह पे हैं, श्वेता जी XYZ जगह पे हैं। अब और डीप में एड्रेस मांगोगे तो नक्षत्र पे जाना पड़ेगा, कि मुंबई में कहाँ पे रहते हैं। ये बस ये वही है। प्लैनेट्स, प्लैनेट्स कहाँ पे बैठे हैं? 12 साइन में। तो प्लैनेट्स के आपने ट्रेड समझ लिए, 12 साइन के ट्रेड समझ लिए, हाउसेस को समझ लिया, आधा एस्ट्रोलॉजी खत्म बॉस। फिर योग पे जाएंगे। बट इतना तो बेसिक समझ लेंगे, बहुत इजी हो जाता है एस्ट्रोलॉजी हमारे लिए। हम कभी भी ABCD भूलते नहीं ना। लेकिन जब ABCD पढ़ रहे थे, या 2 का टेबल बोलो, 4 का टेबल पढ़ो, आज हम हमारे बच्चों को चिल्लाते हैं। लेकिन हम भी छोटे थे तो 2 का टेबल हमें भी नहीं आता था। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, बाद में खत्म। फिर बस बाद में हम लोग फिर वो रिदम पकड़ लेते हैं। दो दिन ये दो दुनिता, फिर वो रिदम पकड़ लेते, आगे तो कुछ नहीं आता था, फिर हो सिर्फ होठ फड़फड़ाते। तो बस है, बेसिक थोड़ा सा कष्ट करना है, डाउन द लाइन 1 ईयर, 1.5 ईयर भी नहीं, 6 महीने में बेसिक समझ गए तो अच्छे एस्ट्रोलॉजर तो बन सकते हैं। हम ये नहीं बोलेंगे बहुत बड़ा प्रिडिक्शन कर, बट वी कैन बी अ वेरी गुड एस्ट्रोलॉजर अगर बेसिक आपका बार बार दिमाग में बैठा है। बहुत सही से जाओगे, आपका एस्ट्रोलॉजी कभी गलत नहीं होगा। अब आते हैं राशियों पे। राशि का अपना ही अलग स्वभाव है।
प्लानेट का अपना एक स्वभाव है। जैसे मैं व्यक्ति तो बहुत अच्छा हूँ, लेकिन मेरा एड्रेस अच्छा नहीं है तो कैसा होगा? फिर उसका, मैं अगर गलत घर में बैठा हूँ, दुश्मन के घर में बैठा हूँ, तो मेरा स्वभाव वैसा हो जाएगा। सिंपल है। तो राशि को जानते हैं। ए मेरी इस राशि, एरीज का मेष राशि, मेष राशि वाले जातक, ये मंगल से रूल्ड वाली जातक है। मेष राशि वाले जातक बॉर्न लीडर्स होते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, इसलिए लोगों को लगता है ज्यादा रूड है। यस, दिस पीपल आर रूड, दिस पीपल नेवर सरेंडर, बट स्ट्रेट फॉरवर्ड है। जो है वो मुंह पे बोल देना, पीठ पीछे नहीं बोलते। उनकी लीडरशिप क्वालिटी काफी अच्छी होती है। दीज पीपल आर वेरी फ्लेक्सिबल, वेरी मच फ्लेक्सिबल पीपल, हमेशा कंपटीशन में रहने वाले लोग। और इनकी अंदर से चाह होती है मैं टॉप 3 में आऊं, टॉप 1, टॉप 2, टॉप 3, बस। मोस्ट एक्टिव एंड करेजियस पीपल अगर है तो मेष राशि वाले जातक है। मेष राशि का सिंबल भी देखो, रैम, शीप के जैसा लगता है। वो किस में चलता है? झुंड में चलता है। एक आगे चलता है, उसके पीछे सब फॉलो करते हैं। तो एक लीडर है, बाकी सब फॉलो करते हैं। तो मेष राशि वाला जातक फैमिली में के लिए भी मेंबर है, फैमिली मैन भी है, फैमिली पर्सन है, फैमिली बिजनेस के लिए भी अच्छा है। दीज पीपल आर ऑलवेज रेडी टू फाइट फॉर इनजस्टिस। कुछ गलत कर दिया, मेष राशि वाले के साथ कुछ पंगा ले लिया, खत्म, सामने वाला खत्म। फिर सामने वाला भी या तो मेष का ही होना चाहिए, तो थोड़ा सा टक्कर मिल सकता है, अदरवाइज नहीं। मेष राशि वाले की सबसे बड़ी एक्टिव स्ट्रेंथ है कि एक्टिव रहना, एनर्जेटिक रहना, हॉनेस्ट। दीज पीपल आर बाय डिफॉल्ट ब्रेव पीपल, कभी भी सिचुएशन से भागने वाले लोग नहीं है। वीकनेस है, यस, थोड़ा सा इनका नेचर एग्रेसिव नेचर, शॉर्ट हॉट टेम्पर। बट शॉर्ट हॉट टेम्पर अगर होता है तो बाय मन से, बाय हार्ट दे आर नॉट रूड, क्रूअल नहीं होते एक्चुअली। एलिमेंट फायर एलिमेंट है, और इस राशि का जो रूलर है वो है मंगल। इसके बाद जो दूसरी राशि आती है वो है टॉरस। टॉरस का सिंबल देखो, बुल, बैल। अब ये भी क्या अटैक करेगा? क्या ये अटैक तब करेगा जब कोई उसको परेशान करेगा। और अटैक भी कैसे करेगा? हाथ पैर से नहीं करेगा, ये अपने सिंग मार देगा बस, और कुछ नहीं। यही तो टॉरस है। टॉरस हार्ड वर्किंग पीपल है, पृथ्वी तत्व की राशि है, इसलिए ये जमीन से जुड़ने वाले लोग हैं। कोलू के बैल भी बनते बेचारे। मेरा भी टॉरस राशि है, इसलिए मैंने बोल दिया। ये बहुत मेहनत करते हैं। नहीं, मेरा है इसलिए नहीं, बट डेफिनेटली टॉरस पीपल बहुत मेहनत करते हैं। दीज पीपल आर वेरी प्रैक्टिकल एंड ग्राउंडेड टू देयर वर्क। इनको अपने हार्ड वर्क का डेफिनेटली रिजल्ट मिलता है। इनका एक प्रॉब्लम होता है, ये प्रोकास्टिनेशन कर देते हैं कई बार, आज नहीं कल, तो उसके कारण रिजल्ट लेट मिलता है। दीज पीपल आर एम्बिशियस, ट्रस्टवर्दी, और इनके पास अच्छा एनर्जी स्पीड होता है। सिंस ये शुक्र की राशि है, इसलिए ये लोग सेंशुअल, सेक्सुअल, साथ ही साथ इनको आसपास कंपनी भी अच्छी चाहिए, एम्बियंस भी अच्छा चाहिए। दे लव टू बी नियर नेचर, नेचर के आसपास रहना पसंद करते हैं। इनके पास एक अच्छा टच एंड टेस्ट, अच्छा सेंस होता है। टच का भी अच्छा सेंस होता है और टेस्ट का भी अच्छा सेंस होता है। यस, कुछ मामलों में ये जिद्दी राशि है, ये राशि थोड़ा सा जिद्दी है। बैल से अगर काम कराना है तो आपको बहुत सोच समझ के काम कराना पड़ता है। दे बिलीव इन बैलेंस लाइफ, ऑफ कोर्स विद गुड सक्सेस लेवल। स्ट्रेंथ अगर देखें वृषभ राशि की, तो ये रोमांटिक राशि है, लॉजिकल राशि है, ट्रस्टवर्दी राशि है, पेशेंट राशि है। वीकनेस देखें तो यस, स्टबन, किसी पे डिपेंडेंट हो जाना, प्रोकास्टिनेशन हो सकता है। वृषभ राशि का जो सिंबल है वो है बैल का सिंबल है, बुल, एलिमेंट अर्थ, और इस राशि के जो स्वामी है वो है शुक्र। नेक्स्ट राशि मिथुन राशि। मैं इधर चला, मैं उधर चला, जाने कहा मैं किधर चला। ये मिथुन राशि है, डुअल नेचर की राशि है, लेकिन कंफ्यूज के साथ साथ बहुत दिमाग वाला राशि है भाई। बिजनेस सेंस काफी अच्छा है। मिथुन राशि जिसका होगा या कन्या राशि जिसका होगा, और अगर वो सेल्समैन होगा और वो कंघी बेचता होगा, तो मेरे जैसे टकले को भी कंघी बेच देगा, कन्विंस कर लेगा, नहीं इसकी जरूरत मुझे चलेगी, चाहिए। बाल बनाने के लिए नहीं तो एटलीस्ट सर खुजाने के लिए तो ले लो सर, और दिला ही देगा मेरे को। ये ऐसे अच्छे सेल्समैन होते हैं, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स काफी अच्छे होते हैं इनके, काफी वर्सेटाइल, यूथफुल। कितना भी इनका उम्र, मिथुन राशि वालों का उम्र वैसे दिखता नहीं है। उम्र भी हो जाए तो दीज पीपल आर वेरी हाई जील एनर्जी के साथ अपना काम करते हैं। राशि देखो, इनका सिंबल देखो, ट्विंस है। समझ में नहीं आया कौन कैसा एक्ट कर रहा है करके, कौन बड़ा है कौन छोटा नहीं समझ में आता है। दीज पीपल आर हाईली ऑप्टिमिस्टिक, अपॉर्चुनिस्ट, और हमेशा सिचुएशन के ब्राइडर साइड पे देखते हैं।
अब ये जो राशि के जो तत्व ट्रेड्स बता रहा हूँ ना, दिस कुड बी बाय चंद्र राशि, और ये लग्न राशि की भी ट्रेड्स हो सकते हैं, दोनों पकड़ सकते हो आप इसमें। ये क्वेश्चन आ सकता है, तो ये लग्न राशि भी हो सकते हैं और चंद्र राशि भी हो सकती है। दौलत जी, आप एकदम इंटेलिजेंट पर्सन के साथ रह रहे हो, यानी कि इनका स्ट्रेंथ जो है, दिस पीपल आर वेरी स्मार्ट, वेरी चेयरफुल, सेंस ऑफ ह्यूमर जबरदस्त, और दिमाग से जो कब, जो छोटा मोटा जोक नहीं, विटी जोक्स क्रैक कर देंगे। सामने वाले को इनकी बात समझने के लिए उतना उसके लेवल का दिमाग भी होना चाहिए। दिस पीपल वेरी विटी और क्विक, एकदम हाजिर जवाबी। अगर बाई चांस, सॉरी दौलत मैम, अगर कुछ गलती बोल दिया तो, बाई चांस झूठ भी बोलते ना, तो सामने वाले को यकीन हो जाएगा ये सच बोल रहा है करके। ये इस तरह से झूठ बोल सकते हैं करके। वीकनेस इनका है, यस, थोड़ा बहुत गॉसिप रहता है इनका, एम्फीबियन नेचर है थोड़ा सा, जैसे जिसके साथ संग में हो लिए वैसा कलर ले लेते हैं कई बार, इसलिए मैं वहां पे एम्फीबियन बोला है। एलिमेंट वायु तत्व की राशि है, और इस राशि के जो मालिक है वो है बुध। अगली राशि आती है कर्क राशि, कैंसर रूल्ड बाय मून। कर्क का सिंबल देखो, क्रैब, केकड़ा, क्रैब है, इसको स्कॉर्पियो के साथ मिक्स मत करो। ये भाग जाता है, इसको कोई छेड़े ना तो ये भाग जाता है, ये पकड़ में इजीली नहीं आता। क्रैब फास्ट भागता है, मून कैसा भागता है, फास्ट भागता है। तो इसका सिंबल भी वैसा ही है, सिंबल समझ लिया, राशि समझ लोगे। क्रैब हमेशा कहाँ भागता है, घर के अंदर भाग जाता है। तो ये व्यक्ति कैसा होगा, जो भी कर्क राशि वाला व्यक्ति होगा, होम लविंग पीपल होगा, होम लविंग पर्सन होगा। घर से अगर इनको चांस मिल जाए कि वर्क फ्रॉम होम करने को दे दे, तो ये वर्क फ्रॉम होम करना पसंद कर लेगा। दीज पीपल केयर फॉर देयर फैमिली, फ्रेंड्स एंड होमली पीपल। इनके सामने कोई झगड़ा होता है तो वहां से भी भाग जाएगा। इनके साथ अगर कोई झगड़ा करे तो रो जाएंगे और वापस पलट जाएंगे, लेकिन ये झगड़े में, कन्फ्रंटेशन में ज्यादा इन्वॉल्व ही नहीं होंगे। दिस पीपल नेवर एवर लाइक टू गेट इनटू एनी सॉर्ट ऑफ कन्फ्रंट। दो जन आपस में जड़ रहे हैं और ये तीसरा पर्सन है कर्क राशि वाला, वो बीच में मीडिएशन नहीं कराएगा, वहां से भाग जाएगा, अरे इनको लड़ने दो, मेरे को वहां पे जाना ही नहीं है। बिकॉज इसका कोई रोल प्ले है ही नहीं, कन्फ्रंटेशन में जाना ही नहीं है, बिकॉज दिस पीपल सॉफ्ट पीपल, सोफिस्टिकेटेड पीपल, सॉफ्ट स्पोकन। हार्ट भी इतना सॉफ्ट होता है, किसी ने कुछ बोल दिया तो मन दुख जल्दी हो जाता है। दे गेट सैड वेरी इजीली। अपने मूड स्विंग्स को कई बार कंट्रोल नहीं कर पाते, बिकॉज चंद्र की राशि है, तो डेफिनेटली चंद्र जैसा बढ़ता है वैसा कम होता है, वैसे ही इनका मूड भी हो जाता है। दिस पीपल यूजुअली एक स्टेप आगे तो दो स्टेप पीछे भी हो सकते हैं। इनको एक आदत होती है कि सेंटर ऑफ अट्रैक्शन और सेंटर ऑफ अटेंशन बन जाए। अब ये थोड़ा सा ड्रामेटिक वे में भी हो सकता है। स्ट्रेंथ अगर इनकी देखें तो इनका सिक्स सेंस काफी अच्छा होता है, काफी इमेजिनेशन पावर होते हैं, जो भी काम में ये इन्वॉल्व हो जाए वहां पे डेडिकेटेड होते हैं। वीकनेस की बात करें, समटाइम्स वेरी ओवर सेंसिटिव। ओवर सेंसिटिव ये इनका वीकनेस है, जिसके कारण आज के कलयुग में प्रॉब्लम आ सकता है। समटाइम्स थोड़ा बहुत लालच भी होता है। सिंबल क्रैब है, वाटर एलिमेंट की ये राशि है। इस राशि के मालिक जो है वो है चंद्रमा। अगली राशि आती है सिंह राशि, सूर्य की सिंह राशि, फायर एलिमेंट वाली राशि, शेर वाली राशि। जैसे मेष राशि वाला है वैसे ही सिंह राशि वाला जातक कभी भी सरेंडर नहीं करता। और ये तो सूर्य की राशि है, क्यों सरेंडर करे भाई, राजा की राशि है, कैसे सरेंडर कर ले। पुष्पा है, ये झुकेगा नहीं, आगे का वर्ड नहीं बोलूंगा, बट झुकेगा नहीं। दे नेवर सरेंडर। दीज पीपल आर नेचुरली बॉर्न लीडर्स, एंड इनको सेंटर ऑफ अटेंशन की बहुत जरूर होती है। दीज पीपल आर सुपर एम्बिशियस, दे अचीव देयर एम्बिशन, दे अचीव देयर गोल, बट एट द सेम टाइम दीज पीपल आर एक्सट्रीमली अनप्रेडिक्टेबल, कब कैसे काम करवा लेंगे, करेंगे पता नहीं चलेगा। इनका सेल्फ कॉन्फिडेंस ही एक अलग लेवल पे होता है। इनकी स्ट्रेंथ की बात करें तो दीज पीपल आर वेरी प्राउड, वेरी चैरिटेबल, लॉयल, एंड दे एक्सपेक्ट लॉयल्टी एज वेल। वीकनेस की बात करें, दीज पीपल सीम टू बी एरोगेंट, बट उतना एरोगेंट होते नहीं है जितना हमें प्रतीत होता है। सिंबल लायन, शेर के जैसा होते हैं। शेर कैसा रहता है, जंगल का राजा रहता है। शेर का पेट भरा होता है तो वो लालच नहीं रखता तो और खा लूं, पेट भरा है तो शिकार नहीं करता, पेट खाली है तो शिकार करता है, वैसे ही सी राशि वाले।
अग्नि तत्व की राशि है। इस राशि के जो मालिक है वो है सूर्यदेव। अगली राशि कन्या राशि, डॉक्टरों की राशि है, बीमार होने वाली राशि है। कन्या राशि अगर कुंडली में इफेक्ट हो जाता है, शनि राहु केतु के साथ आ जाता है या सूर्य मंगल के साथ आ जाता है, शनि राहु केतु के साथ बीमारी दे सकता है, सूर्य मंगल के साथ ऐसे जातकों को डॉक्टर भी बना सकता है। प्लस अच्छे से अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कन्या राशि के लोग देखे गए हैं। दीज पीपल आर स्मार्ट, सोफिस्टिकेटेड, और अपना काम दूसरों से भी करवाना है तो कैसे करवाना है, किस तरह से करवाना है, ये बहुत अच्छे से जानते हैं। बहुत चूजी लोग होते हैं कन्या राशि वाले जातक, वर्गो साइन वाले जातक काफी, या वर्गो कन्या लग्न वाले जातक भी काफी चूजी होते हैं। अपनी फैमिली की तरफ, अपने दोस्तों की तरफ काफी डेडिकेटेड होते हैं, अपने रिलेशन में काफी डेडिकेटेड होते हैं। इनकी स्ट्रेंथ अगर देखें तो दीज पीपल आर ऑलमोस्ट लाइक आमिर खान, परफेक्शनिस्ट। सब कुछ परफेक्शन चाहिए। अगर ये पेन यहां पर है तो यहां पर ही चाहिए, थोड़ा भी आड़ा टेढ़ा हो गया पेन उठा के वापिस से वैसे रख देंगे। दिस पीपल आर वेरी मच प्रैक्टिकल एंड क्लियर हेडेड। इनके थॉट्स एकदम क्लियर है, अगर ऐसा होना है तो ऐसा ही होना है। वीकनेस, यस, दे वेस्ट देयर टाइम इन चूजिंग थिंग्स, दे वेस्ट देयर टाइम इन पिकिंग अपॉर्चुनिटीज, ये थोड़ा सा उनका वीकनेस हो सकता है। सिंबल वर्जिन मेडन का सिंबल है। एलिमेंट अर्थ एलिमेंट, पृथ्वी तत्व की यह राशि है और इस राशि के मालिक भी बुध है। अगली राशि आती है शुक्र की, तुला राशि, लिब्रा। इसका अगर सिंबल देखो तो बैलेंस वाली राशि है। दैट मीन्स जो भी व्यक्ति तुला लग्न का होगा या तुला राशि वाला होगा वो बैलेंस्ड अप्रोच लेकर चलता है। ये हमेशा फेयर प्ले में बिलीव करते हैं। स्क्रीन पे मेरा रिक्वेस्ट होगा, जो कोई कुछ स्क्रीन पे कर रहा है प्लीज ना करे, फ्लो डिस्टर्ब हो जाता है। ये हमेशा अपने ब्रेन को ऑक्यूपाइड रखना पसंद करते हैं। और कंपेयर टू वृषभ, तुला राशि वाले जातक लग्जरीज, ब्रांड्स, गैजेट्स की तरफ ज्यादा अट्रैक्टेड होते हैं। दे हैव बेटर टेस्ट ऑफ लाइफ। इनके लिए रिलेशनशिप, इनके लिए कमिटमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इफ दे आर कमिटेड टू समवन, दे एक्सपेक्ट टोटल कमिटमेंट फ्रॉम द अपोजिट पर्सन ऑल्सो। ये कर्क राशि वाले जैसे नहीं कि किसी का झगड़ा हो रहा है तो मैं भाग जाऊं। ये अगर इनके सामने किसी का झगड़ा होता होगा तो ये बीच में पड़कर पैचअप कराने की कोशिश करेंगे, मीडिएटर, अच्छे से अच्छे मीडिएटर। इसलिए ऐसा बहुत सारा केसेस में देखा गया है कि तुला राशि वाले जातकों को अगर किसी विल का एग्जीक्यूटर बना दो तो अच्छे से एग्जीक्यूट भी करवा दे। दीज पीपल आर रूल्ड बाय वीनस, जिसका मेन कारक क्या है, इंटेलेक्चुअल विथ कंफर्ट जोन। वीनस को भी अपने कंफर्ट जोन में रहना पसंद है। तुला राशि वाले जातक अपने सोशल सर्कल में काफी फेमस भी होंगे। इनकी स्ट्रेंथ की अगर बात करें, सोशल स्किल्स काफी स्ट्रांग होती है, चार्मिंग एटीट्यूड होता है, अट्रैक्शन होता है वैसा। अगर तुला राशि वाला जातक कोई किसी पार्टी में नहीं गया तो लोग चर्चा करते हैं, अरे ये नहीं आया, वो नहीं आया, वो आते तो बहुत अच्छा होता। इनके बारे में वैसी चर्चा होनी शुरू हो जाती है। और अगर पार्टी में पहुंच जाए, भले देरी से पहुंच जाए, चार चांद लगा देते हैं। ये इनका चार्म वैसा है। वीकनेस की बात करें, यस, दीस पीपल आर समवॉट हेजिटेंट एंड लेजी, और अपने मन मर्जी से काम करने वाले लोग हैं। तुला राशि का सिंबल तुला स्केल्स, वायु तत्व की राशि है और इस राशि के जो मालिक है वो है शुक्रदेव। अगली राशि आती है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि किसी की है नहीं ना? है तो माफ करना, स्मिता जी आपकी है, माफ करना। मैं इसलिए बोल रहा हूँ माफ करने के लिए, वृश्चिक राशि वाले से कभी भी पंगा नहीं लेने का, कभी भी किसी भी प्रकार की दुश्मनी नहीं लेने की। वृश्चिक का सिंबल देखो, बिच्छू। चंद्रमा का जो कर्क है ना, क्रैब, वो भाग जाता है। बिच्छू को पीछे पड़ो, ये आएगा तुम्हारे पीछे, और आज आके कुछ डायरेक्ट अटैक नहीं करेगा, ये आपके शूज में जाके बैठ जाएगा। जब मौका मिलेगा तब काट लेगा। इसलिए वृश्चिक राशि वाले के लिए कहा जाता है इनसे पंगा इसलिए मत लो, दे मे फॉरगिव बट नेवर फॉरगेट। ये उस समय के लिए तो माफ कर देंगे, लेकिन अगर भगवान ने अगर मौका दिया इनको बदला लेने का तो ये बदला ले लेंगे।
तो इनसे किसी भी प्रकार का दुश्मनी नहीं मोड़ने का। प्लस दिस इज द मोस्ट मिसअंडरस्टूड एंड मिस्टीरियस साइन ऑफ द जोडियक, बिकॉज वृश्चिक राशि के लिए ये बोला जाता है कि चंद्रमा यहाँ पे डेबिलेटेड है। तो चंद्रमा थोड़ा सा खराब नहीं, नॉट टोटली खराब, जहां तक बेवकूफ नहीं होता है यहाँ पर, जहां तक स्मार्ट भी बनता है, चंद्रमा का टोटल रिजल्ट नहीं मिलता। यस मंजू जी, बर्थ डेट अलग होता है और जिस समय आपका जन्म हुआ है उस समय का चंद्रमा जिस राशि में है वो आपकी राशि हो जाती है। स्कॉर्पियो साइन है, ये अष्टम भाव, काल पुरुष की कुंडली में 8 नंबर की साइन है, अष्टम भाव की साइन है। तो ये साइन लाइफ, डेथ और रीबर्थ का भी साइन बन सकता है। तो इसलिए बोलते हैं स्कॉर्पियो साइन बुरी साइन नहीं है, ये लाइफ साइकिल को दर्शाती है, ट्रांसफॉर्मेशन को दर्शाती है। कुछ सृष्टि का सर्जन हुआ, फिर वापिस से प्रलय हुआ, फिर वापिस से सर्जन हुआ, वैसी एक स्कॉर्पियो साइन है। स्कॉर्पियो राशि वाले की स्ट्रेंथ की बात करें तो दीज पीपल आर वेरी मच इंटेलिजेंट पीपल, इंडिपेंडेंट पीपल, डेडिकेटेड टुवर्ड्स देयर गोल्स एंड एटीट्यूड टुवर्ड्स टोटली कमिटमेंट। वीकनेस की बात करें, थोड़ा बहुत सस्पिशियस नेचर होता है। ये ऐसा क्यों बोल के गया, ये मेरे से अच्छे बात कर रहा है तो कुछ तो इसका कारण होगा, ये तो नहीं हो जाएगा, वो तो नहीं हो जाएगा, कहाँ गए थे, इतना देर क्यों लग गया। अगर वृश्चिक राशि की कोई पत्नी होगी तो पति के ऊपर डाउट करेगी, तुम तो बोले थे 8:30 हो गया, अभी 8:35 हो गया, 5 मिनट किधर वेस्ट कर लिया। तो वैसा भी सस्पिशियस हो सकता है वृश्चिक राशि वाला जातक। इसका सिंबल जो है वो बिच्छू, स्कॉर्पियो, जल तत्व की राशि है। अगली राशि है धनु राशि, 9 नंबर की धनु राशि, गुरु महाराज की, बृहस्पति की राशि। ऐसे जातक के आवाज में ही बहुत अलग, इनकी आवाज ही पहचान होती है, इनकी आवाज ही अलग होती है। अगर ये चिल्ला देना तो सामने वाला चुप हो जाता है, यूजुअली ये चिल्लाते नहीं है, बट अगर चिल्ला दे तो सामने वाला डेफिनेटली चुप हो जाएगा। इनका कॉन्फिडेंस और इनका जो बोलने का तरीका होता है ना, वो दोनों में ही इनकी नॉलेज झलकती है। अगर धनु राशि वाला जातक कुछ एडवाइस देता है, ये मेरा पर्सनल मानना है, अगर धनु राशि वाला जातक कोई किसी व्यक्ति को एडवाइस देता है तो एटलीस्ट उस एडवाइस को सुन तो लो, भले आप फॉलो ना करो। बिकॉज धनु राशि वाला जातक जब भी बोलता है तो कुछ सोच समझ के बोलता है, कुछ अच्छे के लिए बोलता है, निस्वार्थ बोलता है, उसमें उसका खुद का कोई इंटरेस्ट, सेल्फिश इंटरेस्ट नहीं होता। दीज पीपल आर वेरी गुड, विथ वेरी गुड पॉजिटिव कैरेक्टर्स, और अच्छी बात करने वाले लोग हैं, अच्छे थॉट्स, अच्छे काम करने वाले लोग होते हैं। इनका स्ट्रेंथ ही है ब्रॉड माइंडसेट। बहुत रेयर केस में इम्पार्शियल बिलीव करते हैं, बिहेव करते हैं, बहुत ही रेयर केस में। और झूठ तो इनको बिल्कुल पसंद नहीं है, इनके सामने अगर कोई झूठ आ गया तो खत्म। वीकनेस, यस, अपने कई बार अपने नॉलेज को थोड़ा सा बोस्टिंग करके बढ़ा चढ़ा के बोल सकते हैं अपने नॉलेज का। धनु राशि वाले जातक को अपने नॉलेज का ईगो हो सकता है, नॉलेज का ईगो। जहां पे सूर्य को अपने नेम फेम का ईगो होता है, बाय डिफॉल्ट ईगो होता है, वहीं पे धनु राशि वाले जातक को अपने नॉलेज का ईगो होता है। और यहाँ पे इसका सिंबल देखो, एक व्यक्ति भागते घोड़े हुए पर खड़ा है और धनुष बाण लगाया हुआ है, दैट मीन्स कुछ एम कर रहा है ऑन द रनिंग हॉर्स, विच इज वेरी डिफिकल्ट। प्लस धनु राशि कौन से नक्षत्र में आती है, मूल नक्षत्र में आती है, वेरी डिफिकल्ट, केतु के नक्षत्र में आती है धनु राशि। तो धनु राशि वाले जातक ना कभी इनकी हाई भी मत लेना, अगर केतु के होंगे तो, मूल नक्षत्र के होंगे तो अगर इनके दिल से कुछ बद्दुआ निकल गई तो पता नहीं कब कौन सी बद्दुआ लग जाए। अग्नि तत्व की राशि है। अगली राशि शनिदेव की मकर राशि, हार्ड वर्किंग राशि, डिले एंड डिनाइल्स वाली राशि। इनको मालूम है मेरी जिंदगी में काफी कष्ट है और कष्ट का ही मार्ग मुझे सक्सेस दे सकता है, शॉर्टकट पे मुझे कुछ फायदा नहीं होने वाला। दीज पीपल आर मैच्योर्ड पीपल, वेरी मैच्योर्ड पीपल। मकर और कुंभ दो ऐसी राशि है जो व्यक्ति को बहुत ही उम्र से पहले मैच्योर्ड बना देती है। अब इसका आप पूरा का पूरा ब्लेम शनिदेव पे डालो या ना डालो, ये अपने आप ही जातक अपने उम्र से पहले मैच्योर हो जाते हैं। कई बार इन दोनों राशि में, मकर में भी देखा जाता है, इन दोनों राशि वाले जातकों को अपने परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ही यंग एज में उठानी पड़ती है।
स्ट्रेंथ की अगर बात करें, दीज पीपल आर वेरी इंटेलिजेंट, वेरी प्रैक्टिकल, एट द सेम टाइम रिलायबल। इनके ऊपर आंख बंद करके भरोसा कर सकते हो। वीकनेस, थोड़ा सा तो शनि का नेगेटिव ट्रेट आएगा, स्टबन है, लोनली फील कर, सबके होने के बावजूद भी ये लोनली फील करते हैं। पृथ्वी तत्व की राशि है, इस राशि के मालिक जो है वो है शनिदेव है। अगली राशि कुंभ, शनि की राशि। यहाँ पे मकर से थोड़ा अलग जातक का ट्रेट होता है। मकर राशि और कुंभ राशि दोनों ही पैसों को इंपॉर्टेंस देते हैं, लेकिन कुंभ राशि वाला जातक, अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे कुंभ राशि वाला जातक होगा तो प्लीज माफ करना, कुंभ राशि वाला जातक थोड़ा सा प्रतीत होता है कि वो थोड़ा सा कंजूस होता है, पैसों की वैल्यू करता है लेकिन कंजूस होता है, माइजर एटीट्यूड होता है। दीज पीपल आर वेरी कॉन्फिडेंट पीपल, अपने कैरेक्टर को कहीं पे दाग न लग जाए वैसे एक्शंस के पीछे रहते हैं। जब भी ये कोई कार्य करते हैं, कोई काम करते हैं, कुछ बात करते हैं, या जिस भी काम को हाथ में लेते हैं तो 10 बार सोचते हैं इससे मेरा कैरेक्टर तो नहीं बिगड़ेगा, मेरे कैरेक्टर पे कोई लांछन नहीं लगना। दे पीपल, दीज पीपल वेरी मच केयरफुल टुवर्ड्स देयर गुडविल, अपने छाप के को लेकर बहुत ही कंसर्न्ड होते हैं। स्ट्रेंथ की बात करें, दीज पीपल आर टॉलरेंट पीपल, वेरी टॉलरेंट। शनि देव है तो टॉलरेंस तो देता ही है। स्मार्ट, प्रैक्टिकल, इंडिपेंडेंट और फ्रेंडली राशि भी है। ऐसा लगता ही कि इनके पास जाएंगे तो ये थोड़ा सा फ्रेंडली नेचर के नहीं होंगे, बट नहीं, शुरुआत में थोड़ा सा इंट्रोवर्ट लगते हैं, बट जैसे ही किसी के सामने अगर खुल जाए तो वो इंट्रोवर्ट नेचर उनका नहीं आता। वीकनेस की बात करें तो कई बार प्रथा को तोड़ने वाले, डिसोबीडियंट, किसी व्यक्ति को नहीं मानने वाले, कोई प्रथा होगी तो उसको तोड़ देंगे, और अच्छे कैसे तोड़ेंगे, ऐसे नहीं कि बहुत बड़ा रिबेलियन बन के तोड़ेंगे, प्रथा को तोड़ देंगे। जल्दबाजी में कुछ काम कर सकते हैं, जल्दबाजी में कोई डिसीजन ले लेते हैं। अगेन पृथ्वी तत्व की राशि और इसके स्वामी है शनि महाराज। जोडिएक साइन में जो आखिरी राशि है वो है मीन राशि, पाइसिस। और मीन राशि गुरु महाराज की राशि, बृहस्पति देव की राशि। मीन राशि के जातक यहाँ पे कोई होंगे तो प्लीज माफ करना, मीन राशि वाले जातक थोड़े से कंप्लेनिंग नेचर के होते हैं, कितना भी अच्छे स्वर्ग में भी बिठा दो वहां पर भी कुछ नुक्स निकाल ही लेते हैं। मीन राशि वाला जातक अगर शादी ब्याह में जाते हैं जहाँ पे बहुत अच्छी डिश होती है वहां पर भी नुक्स निकालेंगे, खाने में ये नहीं था, अच्छा नहीं था, वो नहीं था, कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली निकाल लेंगे। दिस साइंस पीपल आर ड्रीमी एंड रोमांटिक पीपल ऑल्सो। मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख लेते हैं, डे ड्रीमर भी बन जाते हैं। अगर इस राशि में अगर राहु महाराज बैठ गए तो इस डे ड्रीमिंग वाली क्वालिटी को और 4 चांद लगा देंगे, बाय एनी चांस। अभी इसलिए मीन राशि वाले बहुत परेशान है ना, शनि आके बैठ गया है, कहाँ कंप्लेन करें, किससे कंप्लेन करें। मीन राशि वाले जातक को अभी लगता होगा कैद में बुलबुल, वैसा गाना याद आते होंगे, कुछ कहा भी न जाए कुछ सहा भी न जाए। क्यों, क्यों कंप्लेन करेंगे तो किससे करेंगे, शनि महाराज खुद तो तकलीफ दे रहे। अगेन मीन राशि वाले जातक का मूलभूत स्वभाव जो है वो भी किसी के साथ कन्फ्रंटेशन में जाने का स्वभाव नहीं है, ये अंदर ही अंदर बबल बर्स्ट होते रहता है। इनको गुस्सा आता भी है तो व्यक्त नहीं कर पाते, गुस्सा कर नहीं पाते, और जिस दिन कर देते हैं तो गलत समय पे कर देते हैं। कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करने को, झगड़ा अवॉइड करने के लिए ये कभी भी यू टर्न भी ले, अपनी बातों से ही यू टर्न ले लेंगे। इनको समझ में आ गया मैंने ये बोला था इससे झगड़ा हो सकता है, नहीं नहीं मैंने ये बोला ही नहीं था, यू टर्न ले सकते हैं। स्ट्रेंथ की बात करें तो अच्छे एजुकेशन लेवल काफी अच्छा होता है, अच्छा टेम्पर को कंट्रोल करते हैं, जो भी बात करते हैं, जो भी कर्म करते हैं, जो भी काम करते हैं, जो भी एक्शन लेते हैं उसकी जिम्मेदारी लेते हैं। वीकनेस, वेरी सेंटिमेंटल पीपल, वेरी सेंटिमेंटल। सेंटिमेंट्स में ये कर्क राशि को भी कभी कभार पीछे छोड़ देते हैं। एक तो कंप्लेनिंग नेचर मैंने बोला, और ड्रामेटिक हो जाते हैं वो, और उसमें सेंटिमेंट थोड़ा सा ऐड कर देते हैं सामने वाला, फिर ठीक है। छोटे बच्चे में अगर कोई मीन राशि वाला बच्चा होगा तो देखो, ऑब्जर्व करो, माता पिता को ब्लैकमेल करेगा, इमोशनल ब्लैकमेल करेगा। सिंबल फिश, दो फिश आपस में ही तैर रही है, एलिमेंट जल तत्व की राशि है। इस राशि के जो स्वामी है वो है गुरु। यहाँ पे हमारा बेस ऑफ एस्ट्रोलॉजी आज का जो डे 1 था वो यहाँ पे खत्म होता है। कल के दिन में हम लोग 12 हाउसेस, अब 12 हाउसेस कल इसलिए ले रहा हूं कि केपी के साथ उस हाउसेस को, और हाउसेस का इंपॉर्टेंस जैसे मैंने अभी बोला,
प्लानेट कौन है? मैं हूं, सुनीता जी है, जितेंद्र जी है, श्वेता जी है, स्मिता जी है। ये प्लैनेट्स है। साइंस कहाँ पे? मुंबई, दिल्ली, ये मेरी साइन हो गई, ये मेरा एड्रेस हो गया। और अब दिल्ली में किधर है वो तो नक्षत्र हो जाएगा। तो प्लैनेट्स, साइंस, इन दोनों का समन्वय करके हाउसेस। और हाउसेस केपी में और इवन एस्ट्रोलॉजी में हाउस का इंपॉर्टेंस इतना है कि अगर आपके सामने कोई क्वेश्चन आता है तो आपको पता हो जाएगा कि कौन से हाउस से देखना है, कौन से प्लैनेट्स को देखना है, और प्लैनेट्स कौन सी राशि में है। बस इन दोनों का समन्वय कर दिया, आपका 25% ऑफ एस्ट्रोलॉजी इज डन। मधु जी, 1 मिनट क्वेश्चन लेता हूँ, थोड़ा सा मैं केपी के कोर्स कंटेंट के बारे में डिस्कस कर लूँ। ऑफ कोर्स ये कोर्स कंटेंट मैं रोज डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ, बट फिर भी, तो जो हमारा जो अभी केपी का जो कोर्स आएगा, तो वहां पे हम लोग एस्ट्रोलॉजी का इंट्रोडक्शन, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसका कोई नॉलेज नहीं है केपी का या वैदिक एस्ट्रोलॉजी का, वो नहीं कर पाएंगे। यस, वी विल टेक द एस्ट्रोलॉजी का इंट्रोडक्शन लेंगे। अगेन 9 प्लैनेट्स, 12 साइंस, 12 हाउसेस देखेंगे एस्ट्रोलॉजी के एंगल से, एस्पेक्ट ऑफ प्लैनेट्स। नॉर्थ इंडियन एंड साउथ इंडियन चार्ट्स को देखना समझेंगे, दोनों में मेजर डिफरेंस वैसे है नहीं, बट अगर हम केपी पढ़ रहे हैं तो केपी की कई आगे जाके अगर आप बुक्स रेफर करोगे रिटन बाय मोस्ट ऑफ द साउथ इंडियन एस्ट्रोलॉजर्स एंड ऑथर्स, जहां पर साउथ इंडियन चार्ट्स को दिखाया गया है, तो वो हमें जानना जरूरी है कि साउथ इंडियन चार्ट दिखता कैसे है, कैसे प्रेजेंट होता है। जोडियक सिस्टम, नक्षत्र, प्लैनेट की गति, दृष्टि, वक्री प्लैनेट कितना काम आता है केपी में, कंबस्ट ऑफ प्लैनेट, एक्सल्टेड एंड डेबिलेशन ऑफ प्लैनेट, केपी के अयनांश, सब डिविजन्स ऑफ नक्षत्र, सबलॉर्ड का कंसेप्ट केपी में कुछ कैलकुलेशंस होते हैं, कैसे किया जाता है। ऑफकोर्स हम वो टोटली मैथमेटिक्स में नहीं जाएंगे, बट उसको थोड़ा बहुत समझना भी जरूरी है। कस्बल चार्ट और उसका इंपॉर्टेंस, रूलिंग प्लैनेट्स, विंशोत्तरी दशा सिस्टम क्या होती है वो देखेंगे। केपी में टाइमिंग ऑफ इवेंट, डीबीए फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हम देखेंगे। हर एक प्लैनेट के सिग्निफिकेशन को देखेंगे, हर एक हाउसेस के सिग्निफिकेशन वो देखेंगे। कोई एक घर और कोई एक प्लैनेट अकेला रिजल्ट नहीं देता, तो उसको ग्रुपिंग ऑफ हाउसेस बोलते हैं। केपी के कुछ रूल्स जो कल की क्लास में भी हम थोड़ा बहुत समझेंगे केपी के रूल्स को। केपी के रूल्स हर एक हाउस के लिए अलग है, हर एक राशि के हर एक 12 भाव के लिए अलग है, हर एक प्लैनेट्स के अलग है। हर एक सब लॉर्ड लेवल पे प्रिडिक्शन चेंज हो सकता है, सिग्निफिकेटर्स कैसे चेंज होते हैं वो हम देखेंगे। राहु केतु का अलग से केपी में अपना रोल है, वो हम देखेंगे। दशा प्रवेश पद्धति हम देखेंगे, जिस दिन दशा किसी की स्टार्ट हुई उसी को लेके हम केस स्टडी देखेंगे। हर एक लॉर्ड ऑफ हाउसेस उनकी पोजीशन कुंडली में कैसी होगी वो हम देखेंगे। केपी का कोई सॉफ्टवेयर जो होता है, जहां पर खास करके एस्ट्रोसेज जैसा सॉफ्टवेयर है, तो कई बार ये देखा गया है, मैं मुंबई में एस्ट्रोसेज यूज कर रहा हूं और मान के चलिए जितेंद्र जी दिल्ली में है और वो भी एस्ट्रोसेज यूज कर रहे हैं, लेकिन हम दोनों ही सेम डिटेल्स डालने के बाद भी कई बार हमारा सब लॉर्ड लेवल पे चेंज हो जाता है। तो सॉफ्टवेयर की सेटिंग्स भी समझाऊंगा। सिग्निफिकेशन ऑफ लॉन्जिविटी, आयुष्य कैसे देखते हैं, मैरिज कैसे देखते हैं, ट्रेवलिंग फॉरेन ट्रेवल्स होगा नहीं होगा कैसे देखेंगे, मेरे नसीब में वाहन सुख है नहीं है कैसे देखेंगे, हायर एजुकेशन होगा नहीं होगा कैसे देखेंगे, किसी जातक के जेल योग बनेंगे तो कैसे देखेंगे, जेल योग बनेंगे तो छूटेगा नहीं छूटेगा वो देखेंगे। कोर्ट केस, प्रॉपर्टी मैटर, गुड हेल्थ, हॉस्पिटलाइजेशन, धन की संभावना कितनी बनी रहेगी, सेविंग्स होगी नहीं होगी, रूलिंग प्लैनेट्स के थ्रू कैसे प्रिडिक्शन करते हैं, बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन, इंट्रोडक्शन देखेंगे। बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन बहुत बड़ा कंसेप्ट ही वैसा है जो आजकल लोग मत तोड़ फोड़ के प्रेजेंट करते हैं, तो हम इंट्रोडक्शन को समझेंगे। होरारी इंट्रोडक्शन कैसे उसको प्रिडिक्शन मेथड में लिया जाता है वो देखेंगे। केपी एस्ट्रोलॉजी के साथ थोड़ा बहुत मेडिकल एस्ट्रोलॉजी को भी लिंक किया है इस बार हमने। साथ ही साथ केपी एस्ट्रोलॉजी के साथ हम मुहूर्त भी देखेंगे, मुहूर्त फॉर ईच हाउस, फर्स्ट हाउस से लेके 12th हाउस तक, अलग अलग अपने अपने हाउस के हिसाब से जो सिग्निफिकेशन होते हैं उसको भी हम केपी के माध्यम से देखेंगे। प्लस इन डेप्थ केस स्टडीज होगी। और केपी में यूजुअली रेमेडीज नहीं होते, केपी वाले रेमेडीज में नहीं मानते, बट डेफिनेटली हम वैदिक की रेमेडीज केपी में यूज तो कर सकते हैं, और बहुत सारे अलग अलग कंसेप्ट जो केपी के होते हैं। क्लासेस कैसे होंगे? जूम पे लाइव होंगे। इसके स्टडी नोट्स आपको मिलेंगे आपके रजिस्ट्रेशन होने के बाद। 24/7 व्हाट्सअप ग्रुप होगा जहाँ पे उसका आपको गाइडेंस सपोर्ट मिलेगा। कोई भी डाउट है आप लाइव क्लास में भी पूछ सकते हो, व्हाट्सअप पे भी पूछ सकते हो। रिकॉर्डिंग्स आपको मिलेंगी मोबाइल एप्लीकेशन पे, आपको डिवाइन ग्रेस का ऐप का एक्सेस मिल जाएगा जहाँ पे क्लास के रिकॉर्डिंग्स और नोट्स मिल जाएंगे।
सब कुछ होने के बाद आपको जो सर्टिफिकेट मिलेगा, दैट सर्टिफिकेट वुड बी आईएसओ सर्टिफाइड सर्टिफिकेट्स, बिकॉज द डिवाइन ग्रेस इंस्टीट्यूट इज आईएसओ सर्टिफाइड इंस्टीट्यूट। बिफोर टेकिंग डाउट्स, अगर प्राची जी हैं तो प्राची जी विल एक्सप्लेन द डिटेल्स ऑफ द पेमेंट एंड देन विल गो फॉर द डाउट्स। यस सर, डेफिनेटली। तो सर एक बार आप प्लीज स्क्रीन शेयरिंग ऑफ कर दीजिए। कौन सी? सर स्क्रीन हाँ, शेयरिंग ऑफ कर दीजिए, बस मैं डिटेल्स जो है एक बार प्रॉपरली स्क्रीन पे शो कर देती हूँ कर सभी दिया के कर लिए। दिया। सो आपके सभी के स्क्रीन पे सारी डिटेल्स शो हो रही होंगी, आई होप। तो ये जो सर्टिफाइड कोर्स है, इट इज फॉर टोटल 35 क्लासेस। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, आई गेस इट्स शोइंग इन ब्लैक कलर, इन ब्लू कलर। सो 35 क्लासेस का ये पूरा कोर्स होने वाला है, जो कि 2 जुलाई को शुरू होगा। हफ्ते में 3 दिन इसकी क्लासेस होंगी। रात को 9 बजे, ठीक है। MWF हमारे यहाँ पे क्लास रहने वाली है। सो MWF यानी कि मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे आपकी 3 दिन क्लास रहेगी, एंड रिमेनिंग 4 डेज आपके पास रहेंगे टू प्रैक्टिस, टू हैव अ रिविजन, ठीक है। रिविजन क्योंकि बहुत ज़रूरी हो जाता है। रिवीजन करने के बाद आपके पास व्हाट्सएप सपोर्ट भी रहेगा, क्लासेस जूम पे लाइव रहेंगी, रिकॉर्डिंग दी जाएगी। स्टडी मटेरियल जैसे कि आज सर ने फाइल से आपको पढ़ाया, इसमें आप देख रहे हैं ऑलरेडी डिटेल कंटेंट है। तो ये PDF नोट्स आपके साथ शेयर किए जाएंगे आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भी एंड एप्लीकेशन पे भी, ठीक है। सो ये इसकी डिटेल्स आप सभी लोग यहाँ पे देख सकते हैं। नाउ कमिंग ऑन टू द फी स्ट्रक्चर। तो इसका फी स्ट्रक्चर क्या है? द ओरिजिनल फीस, जो कि आप अगर बाहर मार्केट में देखें, सो 30 to 40 to 50,000 तक केपी एस्ट्रोलॉजी के कोर्सेज होते हैं। लेकिन डिवाइन ग्रेस आप सभी के लिए हमेशा रीजनेबल कोर्सेज लेके आता है। सो वी हैव लिमिटेड टाइम ऑफर विच इज 5500, जो कि सिर्फ 27 जून तक ही एप्लीकेबल रहेगा, यानी कि ये 3 दिन के आपके फ्री कोर्स एंड होने तक, ठीक है। एंड व्हाट यू कैन डू, आप लोग 500 पे करके अपनी सीट रिजर्व कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, एंड द पेंडिंग अमाउंट यू कैन पे बाय 1 जुलाई। तो आप लोग जो है आज रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं या ये कोर्स एंड होने तक, तो 500 रुपीज पे करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, बिकॉज वी हैव ओनली 10 सीट्स लेफ्ट, ठीक है। हमारा बैच का ग्रुप भी बन चुका है, वहां पे सारे पार्टिसिपेंट्स भी ऐड हो चुके हैं, बट वी हैव ओनली 10 सीट्स लेफ्ट। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप आज 500 रुपीज पे करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। पेमेंट आप पेटीएम, गूगल पे, फोन पे के मीडियम से कर सकते हैं पेमेंट, एंड स्क्रीनशॉट शेयर करना कंपलसरी है। सो डू शेयर योर स्क्रीनशॉट्स ऑन द गिवन नंबर 8130283244। ये सारी आपकी डिटेल्स हैं, आई होप ऑल डिटेल्स आर क्लियर। अभी जितने पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए हमने एक बार शो कर दिया है, देन अगेन इन द लास्ट क्लास हम दोबारा ये डिटेल्स आप सभी के साथ शेयर कर देंगे। ओके, सो लेट अस मूव अहेड। सर आप कंटिन्यू यस कीजिए। जी। जी मधु मैम, अपना डाउट पूछिए प्लीज, डॉक्टर मधु भी। अनम्यूट का एक्सेस दे दिया। नमस्कार सर। नमस्ते मैम। अ, सर नेटवर्क चला गया था तो मैं आपके जब जोडेक साइन की वो बता रहे थे तो फर्स्ट और सेकंड अगर आप दिखा सकें तो सर स्लाइड देखना चाहूंगी, कौन सा? मुझे छूट एरिस, गई थी। एरिस और टॉरस का? या 1 सेकेंड, अभी बता देता हूँ। यस। ये नेटवर्क बहुत परेशान कर रहा है हमारे इधर अभी। कोई बात नहीं, ये सब जगह आजकल यही चल रहा है, डोंट वरी। अभी बता देता हूँ आपको वो साइन। ये एरीज का था। हाँ जी, इन्हीं में फर्स्ट और सेकंड। हाँ, ये टॉरस का था। या एरिस का हो गया। हाँ, ये टॉरस, वृषभ राशि का। हाँ सर, थैंक यू सर। थैंक यू मैम। जी राजेश थैंक यू जी सो पूछिए मच। अपना। थैंक यू मैम, थैंक यू। कोई सवाल आपका? मधु जी कोई सवाल था आपका? नहीं सर, ओके ओके, ठीक है। जी राजेश जी अपना सवाल पूछिए। अनम्यूट का एक्सेस दे दिया अपना। सर नमस्कार। नमस्ते सर।
सर मेरे 2-3 क्वेश्चन है। जो ये पूछिए। आप कोर्स करवा रहे हैं सर, ये एडवांस लेवल रहेगा या इसके बाद पूरा कोई पूरा, मुझे, नहीं नहीं, इसमें कुछ इसके नहीं, बाद सब कोई अदर कोर्स कुछ। करने की जरूरत तो नहीं रहेगी ना, एडवांस या प्रोफेशनल जो भी कुछ नो, बोलते हैं ऐसा? नो सर, नो सर, ये पूरा केपी, राइट फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। ओके। सेकंड क्वेश्चन मेरा, इसमें किसी क्लासेस के डेज क्या रहेंगे सर? डेली रहेगी या वीकली, कैसे रहेगी मतलब? नहीं, आई थिंक प्राची जी, ये ट्यूसडे थर्सडे वेनसडे, ट्यूसडे थर्सडे नहीं नहीं सर, सैटरडे ना? मंडे वेडनेसडे एंड मन, फ्राइडे हाँ रात को हाँ। 9 बजे। ओके ओके। हफ्ते में 3 दिन क्लासेस होती है ना, फुल फ्लेज कोर्स है। इस कोर्स के बाद आप सर्टिफाइड केपी एस्ट्रोलॉजर बन जाते हैं, एंड आपके सर्टिफिकेट भी आईएसओ सर्टिफाइड रहेंगे। सो दीज आर प्रोफेशनल सर्टिफिकेट जिसको आप आगे यूज कर सकते हैं, अपनी कंसल्टेंसी स्टार्ट कर सकते हैं, केपी एस्ट्रोलॉजी के थ्रू प्रिडिक्शंस कर सकते हैं। और सर इस कोर्स में जो रेमेडीज बताएंगे उनको आप अपने क्लाइंट्स को भी रेमेडीज दे सकते हैं। So it's a full-fledged professional course है ओके सर। Right from the basic, beginners can join, even professionals can join, उनके नॉलेज में भी एडिशन होगा। ओके। थर्ड क्वेश्चन मेरा ये है, जो आप पीडीएफ नोट्स देंगे वो हाँ आप ऐप पे देंगे या ग्रुप में भी देंगे, इसका प्रिंट आउट निकाल सर सकते हैं हम? आपके ग्रुप में और एप्लीकेशन दोनों जगह प्रोवाइड किया जाएगा। ओके एप्लीकेशन पे देखिए, इन फॉर फ्यूचर रेफरेंस के लिए एक बैकअप सपोर्ट रहता है, ताकि कोई आपको स्टोरेज कंज्यूम ना करनी पड़े। व्हाट्सएप पे ओके भी शेयर करेंगे ताकि आप उसे प्रिंट आउट ले सकें। और व्हाट्सएप पे रिकॉर्डिंग भी दी जाएगी, लेकिन व्हाट्सएप रिकॉर्डिंग की वैलिडिटी 3 मंथ्स रहती है, और एप्लीकेशन पे रिकॉर्डिंग की वैलिडिटी लाइफ टाइम रहती है। ओके ओके ओके, मतलब आप गूगल स्टोरेज पे नहीं देंगे, ऐप पे देंगे लाइफ टाइम? हाँ सर। सर ओके ओके गूगल ठीक है। स्टोरेज पे जो आपके साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया जाएगा, आप उसको अपने पास सेव कर सकते हैं। ओके ओके ठीक है मैम, थैंक यू, मैं करता हूँ। ठीक थैंक है यू जी, सर। ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक यू थैंक थैंक यू थैंक यू राजेश जी। संतोष जी, अपना सवाल पूछें। सर मैंने ये पूछना था। हाँ जैसे कि आपने इसमें बताया 35 क्लासेस है ना? हाँ। ओके, और अभी आज का ऑफर फीस आप 5500 दे रहे हैं? यस मैम। यस मैम। यस नो? ओके। सो 500 मतलब 500 आप से शुरू कर सकते हैं ना? 500 पे करके आप जो है अपने लिए रजिस्ट्रेशन कंफर्म कर सकते हैं। देन रिमेनिंग हम्म। 5000 आप 1 जुलाई तक पेमेंट कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा इंस्टॉलमेंट में कर सकते हैं क्या? बिकॉज मैम हमारे वैसे इंस्टॉलमेंट तो। की वैलिड है, जो मैंने नंबर आप सभी के साथ बताया, शेयर किया, आप उस नंबर हाँ। पे एक बार मेरे साथ कांटेक्ट कर लीजिएगा, आपके पास इंस्टॉलमेंट प्लान आ जाएगा। ओके मैम, ओके। या सर, मुझे सर से भी कुछ पूछना था। हाँ पूछिए मैम, पूछिए। सर जैसे आप बोल रहे हैं कि इसमें प्रेडिक्शन इजी वे में हो जाएगा, मतलब हाँ कैसे कंपेयर टू, बताएंगे थोड़ा सा? हाँ, जैसे मैं बताता हूँ, जैसे वैदिक में जब हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस करते हैं, तो मान के चलो हम्म। कि एक मैरिज जैसा सवाल आया है, मैरिज का सवाल है, तो हम लोग वहां पे वैदिक में सेवेंथ हाउस देखते हैं, सेवेंथ लॉर्ड देखते हैं, फिर बाद में सेवेंथ हम्म। हाउस और सेवेंथ लॉर्ड के ऊपर क्या असर आ रहा है। तो बहुत सारे योगों को वहां पर देखना पड़ता है। अब केपी यस। में क्या होता है, केपी में ग्रुपिंग ऑफ हाउसेस हो जाता है, एक अकेला प्लानेट या फिर एक अकेला घर दोनों इवेंट को रिजल्ट नहीं दे सकते। प्लानेट के साथ साथ उसका नक्षत्र लॉर्ड भी रिजल्ट देता है। अगर प्लानेट का नक्षत्र लॉर्ड अगर रिजल्ट देता है तो इवेंट पॉजिटिव होगा। हम लोग सीधा सीधा बोलते ओके। हैं मैरिज होगा कि नहीं होगा, और मैरिज होगा तो कब होगा, कैसे क्वालिटी होगा, तो प्लानेट का नक्षत्र लॉर्ड, उसका सब लॉर्ड, सेवेंथ हाउस ही वहां पर है, बट सेवेंथ हाउस का कस्पर सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड जो रिजल्ट देता है, वहां पे हम लोग स्ट्रेट अवे केपी में बोल देते हैं इवेंट का होना या इवेंट का ना होना। ये इतना सिंपल डिफरेंस है। केपी वैदिक में हमें बहुत सारे योग ध्यान रखने पड़ते हैं, केपी में सिंपल रूल्स है, उसको अगर हमने सही से फॉलो कर लिया। बस केपी में एक कैच है कि आपके पास जो डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ आता है, वो जितना हो सके उतना एक्यूरेट होना चाहिए। बिकॉज कई बार 3 मिनट का डिफरेंस भी जातक के सबलॉर्ड लेवल चेंज पे कर चेंज देंगे। हो जाता है, जो शायद प्रिडिक्शन में चेंज हो जाए करके। ओके। तो सर ये सब चीजें आप क्लास में भी हम लोग को एक्सप्लेन करने वाले हैं ना, मतलब ऑफकोर्स इसके बगैर तो, एग्जांपल्स? ऑफकोर्स नहीं, के एग्जांपल्स लेंगे ना? एग्जाम्पल के साथ केस स्टडी के साथ लेंगे। ओके सर, ओके, थैंक यू। थैंक यू मैम। जी ममता जी, सवाल पूछिए आप। नमस्ते सर। सर नमस्ते अभी मैम। जैसे आपने बताया कि नक्षत्र लॉर्ड से सब लॉर्ड से हम चेक करेंगे केपी हाँ में, हाँ तो सर इसमें हमें मतलब ज्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे? जैसे हमने नक्षत्र किया हुआ है आपसे ही, हाँ तो नक्षत्र से हम जो प्रेडिक्शन करते हैं
वो केपी से अलग होगी या इसमें दोनों नहीं, मिक्स होता है? इसमें मिक्स नहीं होगा, इनका रूल अलग है। देखो, अगर मेरे को भूख लगी है तो मैं या तो फुल थाली खाऊं या कुछ नाश्ता खाऊं, पेट तो मेरा ही भरने वाला है। तो सेम वे मैं कोई क्वेश्चन का कोई सवाल का जवाब जब ढूंढ रहा हूं, तो या वैदिक से ढूंढूं तो एक आंसर मिलने वाला है, केपी से ढूंढूं तो भी मुझे वो आंसर मिलने वाला है, नक्षत्र ज्योतिष से ढूंढूं तो भी मुझे आंसर मिलने वाला है, जेमिनी ज्योतिष से ढूंढूं तो भी मुझे आंसर वही मिलने वाला है। ये एक बस तरीका अलग हो जाता है। प्रिडिक्शंस वहां पे हम क्या करते थे, प्रिडिक्शन करते थे, यहाँ पे सिंपली हम रूल को फॉलो करके इवेंट का होना, इवेंट का नहीं होना, उसको तुरंत बता सकते हैं यहाँ पर। मतलब ये ज्यादा इवेंट को बताएगा केपी? इवेंट ज्यादा, यानी कि और एक्यूरेसी से तुरंत बता देता है। वहां पे हमें बहुत कुछ ध्यान में रखना पड़ रहा है, जैसे नक्षत्र ज्योतिष में हमने देखा हाँ या जी। कि एक नक्षत्र लॉर्ड है, फिर उसके ऊपर अगर वो जन्म के नक्षत्र के ऊपर से कोई खराब नक्षत्र का लॉर्ड अगर ट्रांजिट में चल रहा है तो शायद इवेंट को वो डिनाई भी कर दे। तो बहुत सारी चीजें वैदिक में या नक्षत्र ज्योतिष को हम लेके चलते हैं। केपी में सिंपल, जैसे मैंने अभी बताया, रूल है, और ये रूल ये सिग्निफाई करता है, XYZ हाउसेस को सिग्निफाई करता है, टू डेट फैक्ट पॉजिटिव हाउसेस को सिग्निफाई करता है इवेंट के। तो इवेंट घटना होके रहेगी। अब शादी होके रहेगी, शादी कैसी होगी ये उसके सब लॉर्ड सब लॉर्ड डिसाइड कर लेते हैं। बट शादी नहीं होगी ऐसा डिनाइल नहीं, नहीं होगी तो तुरंत हम बता देंगे नहीं होगी, शादी होगी तो इस तरह से होगी। और सर हमारा वो मेडिकल वाला कितनी क्लासेस रह गई? क्योंकि मेडिकल न्यूमरोलॉजी, मेडिकल हाँ जी। न्यूमरोलॉजी अभी और 3 से 4 क्लास बाकी है, बस खत्म होने आया। मिसिंग नंबर, रिपीटेटिव नंबर, और आपको केस स्टडी। ओके सर, चलो ट्राई करती ठीक हूँ। है, हाँ जी, ज्वाइन श्योर करने की श्योर मैम, कोशिश श्योर। करती हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। जी मधु जी, आपका कोई सवाल है, पूछिए। एक डाउट था सर, आपने पढ़ाते समय बताया भी था कि हाँ मेरी आवाज आ रही है ना, आवाज आ रही है? हाँ, आ रही आ रही आ रही आ रही आ रही आवाज आ रही है। तो मैडम ये आ रही सर है आपकी आवाज। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है। अभी मैंने रिसेंटली मेडिकल एस्ट्रोलॉजी हाँ, का एक कोर्स किया, तो वो केपी पे ही ओके, आधारित था। और उसमें सर हाँ एस्ट्रोसेज पे हम कैलकुलेट करते थे तो बहुत अलग रिजल्ट आते थे उसमें, सब लॉर्ड ही अलग हो जाता था। हाँ, तो वही जो मैंने बताया था ना अभी, कि सेटिंग का कुछ जी चेंजेस होता है। जैसे मान के चलो मैं मुंबई में हूँ, आप दिल्ली में हो, जी हम दोनों ही सॉफ्टवेयर, सेम सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, सेम डेट ऑफ या बर्थ, सेम टाइम ऑफ बर्थ, सेम प्लेस ऑफ बर्थ डाल रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि आपको सबलॉट अलग दिखता है, मुझे अलग सबलॉट। तो वो एक केपी की सेटिंग है, सॉफ्टवेयर की सेटिंग है, वो मैं डेफिनेटली यहाँ पे कोर्स में बताऊंगा करके, हाँ, जिसके वो कारण सर वो बहुत सबलॉट बहुत दिक्कत चेंज। आती थी, हमारा बिल्कुल अलग आता था। मैं उज्जैन राइट, वो में होता रहती हूँ। है जी। हाँ, तो मैंने जी, बोला भी था कि उज्जैन का तो कैलकुलेशन बड़ा परफेक्ट माना जाता है, आना नहीं चाहिए राइट, डिफरेंस। एग्जैक्टली। पर वो नहीं, उसमें एक वो बहुत बड़ी डेफिनेटली वो दिक्कत सॉफ्टवेयर के आती। सेटिंग्स में है, और एस्ट्रोसेज में ओके है वो इशू। तो वो सेटिंग्स के बारे में बताऊंगा, और 2-3 एप्लीकेशन जहाँ पे हम यूज कर सकते हैं केपी को, तो उसके सेटिंग्स के बारे में बताऊंगा। ओके। और सर इसमें भी ट्रांजिट और कंजंक्शन और एस्पेक्ट ये सब आता है एस्ट्रोलॉजी में, अ, केपी में? देखो, ट्रांजिशन केपी में यूजुअली जैसे मैंने बोला, ग्रुपिंग ऑफ हाउसेस इज मोर इम्पोर्टेंट। अब ओके ओके। ट्रांजिट और जो दशा है वो आपके, वो जैसे मैंने बोला, मैरिज का होना या ना होना, होना है तो हमने पता चल गया होगा, अब वो कब होगा, हम्म। वहां पे ट्रांजिट और दशा सिस्टम ज्यादा इंपॉर्टेंट आ जाएगा। खास ओके करके दशा ओके सर। सिस्टम केपी में, दशा भुक्ति अंतरा, यानी कि महादशा, या अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस केपी में आ जाता है। प्रॉमिस दशा देती है ना, ऐसा माना हाँ, जाता है प्रॉमिस, कि हाँ दशा। यस। जैसे ग्रुप, जैसे 7th हाउस का कस्पल सबलॉर्ड अगर इवेंट को प्रॉमिस करता है, और उसी टाइम जी। पे दशा भी वो इवेंट को प्रॉमिस करती है, तो डेफिनेटली उस दशा में होने के पूरे चांसेस बन जाते हैं इवेंट के। ओके ओके सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मैम। सॉरी स्मिता जी, कीपिंग यू वेटिंग। जी स्मिता जी। सर मैम, आपके डाउट पूछने से पहले मैं आपसे माफी मांगना चाहूंगी। आई नो आपके मैसेजेस आए हुए हैं, हाँ, नोटिफिकेशन से मैंने देख लिए, लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, मेरा मोबाइल हैंग हो रहा है, तो व्हाट्सएप एप्लीकेशन ऑन होते ही बंद हो जाता है, जिसकी वजह से मैं रिप्लाई नहीं कर पा रही। ऑल्दो ऑफिस में जो स्टाफ का लैपटॉप है वहां पे व्हाट्सएप मेरा वर्किंग है। सो कल डेफिनेटली पहुंचते ही मैं आपको रिप्लाई करूंगी, नहीं तो आप अभी डाउट पूछ लीजिएगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वो आप कर लेना रिप्लाई, आप बैठे हो ना, कोई बात नहीं। नमस्कार प्राची।
बल्कि सर थैंक यू सो मच, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू बी कनेक्टेड विद यू। और मैं तो यहाँ ये कहना चाहूंगी कि मुझे कोई इफ एंड बट्स है ही नहीं। मैंने जब शुरू शुरू में 2.5 साल पहले ज्वाइन किया था तो मैंने आपका रिकॉर्डेड कोर्स केपी का लिया, वो भी आंशिक रूप से लिया, और मैंने देखा और अभी भी देख लिया। सर वो तो ऑफ कोर्स काफी अच्छी थी, पर 10 दिन की क्लास थी, इसमें तो आपने बहुत इलेबोरेटली कवर किया है, कोई यस चीज छोड़ी ही नहीं है। दिस इज सो मच एडवांस्ड, और आई थिंक दिस इज द राइट टाइम जब मैं ज्वाइन करूंगी, क्योंकि अब मुझे वैदिक का कुछ तो पता लगा है। तो क्योंकि अब मुझे कोई क्वेश्चन है नहीं, मुझे अंदाजा है केपी का, तो मुझे तो आई एम जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। बट सर एज यू आर अवेलेबल इन अ वेबिनार, ये मुझे एक दो चीजें ये पूछनी है। एक चीज तो और मुझे एक हिट थ्योरी बड़ी पढ़ाई जाती है, और वो मुझे तो बहुत ही वेस्टर्न थ्योरी विच इज अलोंग विद ये केपी, वो इतनी टर्स लगती है और इतनी प्रमोट होती है, अगेन रेमेडी बेस्ड रेमेडी। सर हाउ मच इम्पोर्टेंस आपको करनी होती तो आप करते ही, क्या आप उसको करते हैं यूज सर हिट थ्योरी को? नॉट मच, केपी का ही पार्ट है, बट उतना नहीं, बिकॉज देखो कृष्णमूर्ति जी ने तो नहीं करा था ना, इन्होंने कुछ नया हाँ, निकाल दिया है। अब वही है ना कि लोग अपना अपना जो खुद रिसर्च कर रहे हैं, आई वुड नॉट से कि गलत कर रहे हैं, बट रिसर्च जो कर रहे हैं वो केपी के एंगल, जैसे वैदिक से ही केपी निकला, जी ठीक है, बस वहां बिल्कुल। पे थोड़ा सा अयनांश का फर्क आ गया। अब इसमें जितना रिसर्च होते जाता है, हो सकता है आगे डाउन द लाइन 40 इयर्स हम लोग केपी पद्धति के साथ साथ आप भी कुछ अगर इसमें कुछ इनोवेशन डालोगे तो वो डॉक्टर स्मिता शर्मा पद्धति हो जाए। तो वही है बस, नथिंग, कोई मेजर डिफरेंस नहीं है, ये हो सकता है, ये अपने अपने रिसर्च के, यस हिट थ्योरी है, वो बहुत कुछ केपी के ही दायरे में रहकर लिए है कि वहां पर रूलिंग प्लैनेट्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया हुआ है, प्रश्न कुंडली के हिसाब से ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया हुआ है, जिस समय पे प्रश्न पूछा गया है वहां पे सब लॉर्ड लेवल पे ज्यादा, जैसे ओके आज का डे लॉर्ड और सब लॉर्ड लेवल को हिट कर दिया, वो हिट थ्योरी के नाम पे प्रेजेंट कर दिया। तो वो आप सर ये वाली इसमें भी तो जैसे दशा और ये बताएंगे तो प्रश्न कुंडली भी इसमें लगानी बताते ही होंगे यस, ना सर, वो तो। ऑफ कोर्स, हाँ ऑफ कोर्स हम लोग देखेंगे, होरारी जो है वो प्रश्न कुंडली से ही है, हाँ वो जो हाँ वन टू टू मुरारी फोर्टी नाइन का जो सिस्टम है, वन जी टू टू जी फोर्टी जी नाइन का जो सिस्टम है वो वही है। जी वहां सर पे जी जी 1 to 249 आपने जो नंबर चूज किया उसका स्पेसिफिक लगना बन ही जाएगा सॉफ्टवेयर में। जी सर जी सर। और बेसिकली सर वो मुझे लगता है रेमेडी बेस्ड, और जैसे इन यू ऑफ का लाल किताब टाइप है ना, मतलब आई थिंक हिट थ्योरीज फॉर गिविंग सॉल्यूशन, लाइक पीपल आर जस्ट ये कि भाई रेमेडी क्या है, मुझे ये लगता है उसको देखकर। बट मतलब जो हिट बेसिकली थ्योरी का जी केपी वालों ने तो बता ही दिया है कि कृष्णमूर्ति पद्धति सर ने तो यही बता दिया है कि रेमेडी है ही नहीं, इवेंट होना है या नहीं होना है, रेमेडी को हमने डेफिनेटली वैदिक नो के एंगल चॉइस। से यहाँ पे टच जी लिया हुआ है। आई ट्रूली बिलीव दैट, एंड ये बात बिल्कुल मैं इससे वो रखती हूँ इत्तेफाक। सर एक चीज और कि पॉकेट बिकॉज एक बड़ी अच्छी बात मैम ने ही बोली थी। हाँ सर, ये जो ऐप है ना, क्योंकि ये बात चर्चा बार बार होती है, तो एप्स जो है मुझे हाँ लगता है फाइनली आपके पास भी एक जरूर पेड ऐप होगा ही। तो मुझे हर बार ये थोड़ा बहुत सीख के लगता है कि क्या करना चाहिए, क्योंकि कोई मैं कभी प्रोफेशनली तो करूंगी नहीं बिकॉज ऑफ माई इंडिपेंडेंट प्रोफेशन। फिर भी देखो, ये आप जैसे एस्ट्रोसेज से बताएंगे, क्योंकि एस्ट्रोसेज को हमेशा हाँ इसमें नंबर 2 की तरह लिया जाता है केपी में, और ये राइट बात आती राइट, है। तो जब मैंने देखा है कि देखो जब भी वो सिंपल करता है है, और टीचर भी पढ़ाता है ना, तो वो अपना वो करा रहा होता है, अपना वाला पेड है। तो क्या करना देखो चाहिए? पेड ऐप में भी देखो, बेसिकली ये ऐप में डिफरेंसेस कब, ये आंसर डॉक्टर मधु जी का भी आ जाएगा, आपका भी आ जाएगा आंसर यहाँ पर, कि जी वैसे भी वैदिक में भी कई बार अगर हम दो एप्लीकेशन यूज करते हैं तो वहां पे डिग्री का डिफरेंस आता ही आता है, जी जी एक जी सर, 29 डिग्री पर दिखाता है, एक गंडांत 28 वाले में डिग्री ना, दिखाता है। गंडांत में ही तो देखिए आता गणना में भी है कई बार कोई प्लैनेट्स को भी, अब पंचांग से भी अगर आप प्लॉट करोगे, आप खुद मैथमेटिकली कितना भी अच्छा कर लोगे वहां पे भी डिग्री के डिफरेंसेस आएंगे। अब है। ओके। केपी में तो वैसे भी 3 से 6 डिग्री का डिफरेंस है, लेरी के अयनांश से केपी के जो अयनांश है वहां पे 3 डिग्री से 6 डिग्री का डिफरेंस है, जो पूरा कैलकुलेशन बदल देता है। अब सॉफ्टवेयर में ये बग आ जाता है कई बार सेटिंग के कारण, कई बार हमारे लोकेशन के कारण, वो कई बार सब लॉर्ड लेवल पे पूरा चेंज कर देता है, जबकि डिटेल्स आप और मैं सेम डाल रहे हैं, सेम सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, लेकिन हमारा खुद का जो सॉफ्टवेयर का लोकेशन जो कई बार पकड़ लेता है, और एस्ट्रोसेज में ये प्रॉब्लम है। वो अभी तो काफी सुधर गया, पहले तो बहुत आप ही सेम जगह पे बैठ गए, जैसे मैं मुंबई में हूं, आज मैंने आपका डेट ऑफ बर्थ डाला है तो अब मुझे ये सब लॉट दिखा रहा है, आधे एक घंटे बाद मैंने डिटेल्स डिलीट कर दी, वापस से डिटेल डालूंगा तो अलग ही कुछ दिखा रहा है। ये पहले तो ये भी हुआ करता था एस्ट्रोसेज के अंदर ही।
तो हर एक सॉफ्टवेयर में अपने अपने इनबिल्ट सिस्टम के रीजन से वो थोड़ा सा डिग्री बेस्ड हो ही जाता है। आपने सर देखा है क्या? बिकॉज क्योंकि जब मतलब यूनिफॉर्मिटी होती है ना, बिकॉज एक ऐसा ऐप अनसेट प्रमोशनल कहा जाए तो भी हाँ। एस्ट्रोसेज इज मोस्ट यूनिवर्सली यूज्ड बाय अब एस्ट्रोसेज इसलिए कि एस्ट्रोसेज अभी बहुत पहले से बहुत अच्छा से सुधर भी गया है, यानी अच्छा बहुत अच्छा, चेंजेस दैट्स उन्होंने व्हाट आई बहुत चेंजेस और अपडेशन उन्होंने लाए हैं। they have done this upgradation as far यस, as KP is concerned. ठीक है अभी सर, भी तो आपके साथ तो उनके जुड़े ही नहीं, गाइड कर दीजिएगा, बिकॉज आई थिंक they are of the, आई थिंक कितना 7-8 thousand टाइप कितना का ये एप्स होते हैं ना सर, जो पेड, जो जी इनके जो के पेड एप्स हैं, वन टाइम इनका अमाउंट और ये होता है, अब आई डोंट नो मंथली, तो कभी ये होता भी है फिर हाँ, तो इसलिए मैंने कहा जरूरत नहीं है पेड एप्स की रखने भी कोई जरूरत नहीं, अनलेस एंटिल यू वांट टू प्रैक्टिस इन अ बिगर वे। एस्ट्रोसेज इज मोर देन इनफ। नो एंड स्टडी। ठीक है, नहीं, एस्ट्रोसेज इनफ है, वो हम देख लेंगे। ठीक है सर, यू विल थैंक यू गाइड, भाई। हमें पूछेंगे आपसे। थैंक यू श्योर सर। श्योर श्योर श्योर, थैंक यू जी। सोनल जी अपना सवाल पूछे। हाँ जी सर, नमस्कार सर। नमस्ते बहुत मैम। बढ़िया सेशन रहा सर। और मेरा क्वेश्चन तो थैंक मैम यू ने ही मैम। पूछ लिया, क्योंकि मेरा भी हिट थ्योरी के ओके। अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन था सर। तो फिर उसी में हाँ आंसर मुझे मिल गया है। पर फिर भी पूछना जी जी। चाहूंगी सर कि जब तक हम हिट थ्योरी को अप्लाई नहीं करते हैं तब तक क्या कुछ अधूरा नहीं लगता है सर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। फिर देखो बेसिक ये सारे अभी के अपडेशंस है, नो डाउट, लेकिन जितना आप बेसिक को टच बेस करते हो, केपी इज टोटली बेस्ड ऑन बेसिक फॉर्मूलाज, उसके रूल्स, उसको जितना आप अध्ययन करोगे, जितना आप उसमें रिसर्च करोगे, जितना आप उसको फॉलो करोगे, आपको अपने आप हिट थ्योरी के आंसर्स मिल ही जाने वाले। हिट थ्योरी एक तरीके से वो टाइमिंग पे फोकस किया है, वही है जहाँ पर सब लॉर्ड लेवल पे आज के डेट को, अभी के टाइमिंग को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया हुआ है, इसलिए उसको वो हिट थ्योरी बता दिया है। सो ऐसा कुछ नहीं कि हिट थ्योरी नहीं भी करेंगे तो वो कुछ अधूरा रहेगा। केपी इटसेल्फ इतना पूरा है, और केपी इटसेल्फ के अंदर इतना पूरा हो चुका है कि अब कुछ नया लाना, उसी के अंदर का कुछ पार्ट को हम यूज करके कुछ नया वर्ड दे रहे हैं, कुछ अलग नहीं दे रहे उसमें। जैसे मैंने अभी कहा कि अगर थोड़ा सा और रिसर्च हम लोग भी करें तो डाउन द लाइन 40 years आपके नाम से भी वो पद्धति बन सकता है, बिकॉज ये रिसर्च बेस्ड ज्यादा है। ओके 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 सर, ओके ठीक है, थैंक यू थैंक यू जी। जी। नरेंद्र जी अपना सवाल पूछें प्लीज। नमस्कार जी, आफ्टर लॉन्ग टाइम आई जस्ट सॉ कि यस सर। केपी के बारे में, सो आई मिस द क्लास आल्सो। या आई एम एक्चुअली फॉन्ड ऑफ केपी बिकॉज मेरा केपी का ही, मैंने स्टार्टेड विद केपी, ओके ओके देन सर। पीएनएन, देन आई लर्न this thing. So yes, ओके, KP because of mathematics and my first, so केपी इज द a फर्स्ट लव, little राइट? more passion about KP. It's good केपी to इज द have class. केपी इज योर फर्स्ट लव Yeah, देन? yeah, first love KP. यस, गुड गुड। Yeah, yeah. KP में because shifting of planets, heat theory, this is also we use in the Vastu also. राइट So राइट that's why राइट राइट I learned राइट। Vastu from KP, then I learned another KP from different. So I just saw the KP. So let's see. Definitely, we're looking forward to next. श्योर श्योर सर, श्योर, ऑलवेज वेलकम सर। Okay, जी. ओके, थैंक यू। सो वी कैन एंड द सेशन। हम लोग कल वापस से 9 बजे मिलेंगे। कल हम कुछ केपी के रूल्स को देखेंगे, जैसे आज हमने बेसिक्स देखे, अब बेसिक्स में 12 हाउसेस क्या क्या सिग्निफाई करते, और कुछ केपी के रूल्स को हम ध्यान में देके आगे जाएंगे। ओवर टू प्राची जी। प्राची जी, यू वांट टू अनाउंस Yes, समथिंग और thank you समथिंग? sir for the very good session and thank you everyone for joining in। तो जैसे सर ने बोला कल 9 बजे मिलेंगे, और अभी सेशन के बाद इसकी रिकॉर्डिंग आपके साथ हम ग्रुप में शेयर कर देंगे, सो यू कैन हैव अ रिवीजन। आप लोग इसको क्लास को रिवाइज कर सकते हैं, कोई डाउट्स होते हैं कल भी पूछ सकते हैं, एंड कल आगे बढ़ेंगे अपने हाउसेस के साथ। सो सी यू ऑल टुमारो। गुड नाइट एवरीबॉडी। थैंक यू हरिओम टू ऑल। थैंक यू।